तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया करो आरती तेरी। तुझे पे पाना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी रंगी भक्ति है तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझे पे पाना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझे पे पाना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। बलि बलि जाऊं। कर्पूर गौरम संसार सारम तुझे गिरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि। अंगारे माला तुम्हें दाए गाने पान माला कितने से खड़ाए दीप बनाए दीप बनाए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने अपने स्थानों पर। जय तीर्थान व्रजरंद स्थान कंगण हलेखा सहस्रयोर्जनेव धन्वान् धनवशेष यानि कानि च पापानि जनमान्तन कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रति प्रति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः दीवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नत्ते अनाकं महिमानः स चन्द तत्र पुरविरसाद्याः शान्तिदेवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकामुकुलचम्पटपाकलब्जे पुण्यागजादिकरमेश्वरशालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जलिमित्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णामि परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित करते हैं। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाइएगा। कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, राजलोचन सरकार की जय, श्याम रामचंद्र महाराज की जय, गुरु हनुमंत लला की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, इष्ट देवी देवताओं की जय, कुल देवी देवताओं की जय, ग्राम की देवी देवताओं की जय, महामाया देवी की जय, शीतला महारानी की जय, हनुमंत लाल की जय, गोपेश्वर महादेव भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए।
आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। निवेदन करूं सभी भक्तों से, सभी भक्तगण आरती ले लेंगे और अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। और हमारे बीच छुरा से सोनी परिवार जितने लोग भी आए हैं, सोनी परिवार से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आकर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छुरा से आए हुए सोनी परिवार से जितने भी भक्तगण हैं सभी व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें आप सभी। आइए माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी हमारी आवाज जा रही हो उन सभी भक्तों से निवेदन करेंगे, आग्रह करते हैं कि बड़े सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तों से निवेदन करूं कि पावन पुण्य बेला चौथे दिवस पर हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी अपने गृह कार्य से पूर्ण होकर, अपने घर के कामों से पूर्ण होकर, आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर गांधी चौक बाजार पारा क्षेत्र पर आप सभी सम्मिलित हों और इस साहू परिवार के दिव्य श्रीमद् भागवत कथा पर आप सभी सम्मिलित होकर ज्ञान प्राप्त करें, श्रवण कर अपने जीवन कृतार्थ कीजिएगा। पावन चरित्र आज की दिव्यता राम जन्म, कृष्ण जन्म, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन की आज कथा है। भगवान की आज आगमन होगी। आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे और आज माखन चोर जी का दिव्य प्रकट उत्सव है, तो निवेदन करूं सभी से अधिक संख्या पर आएंगे और पावन श्री गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, रामकृष्ण जन्म की इस कथाओं पर आप सभी स्वागत है। आप सभी का निवेदन करूं पुनः निवेदन करूं आप सभी भक्तों से, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे। पावन भूमि गांधी चौक पर श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रही है। निवेदन करूं सभी भक्तों से अधिक संख्या पर आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पेतृ शरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकर्तः कैवल्यमापद्यते सोऽयमुकोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारं विभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर मां आया तेरे द्वार हे वृषभाणु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। महाकाल जी महाराज की जय। गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी मिलकर के भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं सभी हम सब मिलके। उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे हम सब जो है। बोले श्री गोविंद भगवान की अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरम शाखम मधुरम माधुराधिपतिरखिलं मधुरम गीतं मधुरं गीतं मधुरं उत्तम मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरम गीतं मधुरम उत्तम मधुरम सूक्तं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरम हरणं मधुरम हरणं मधुरम रमणं मधुरम समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरम शमितम मधुरम माधुराधिपतिरखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरमोक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा उत्तम मधुरम मोदम मधुरम दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा
फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोले भागवत भगवान की। जय। एक बार सभी भक्त जो है दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे राधे राधे। आइए हमारे बीच गारम उपस्थित श्री ग्राम पुरोहित श्री उपकार मेघानंद महाराज जी का आगमन हुआ है। उनसे निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे और भागवत भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री उपकार मेघानंद महाराज जी जहां कहीं भी हो। जय जय प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। भागवत भगवान की जय। जब हम भागवत कथा में आवन तो दो चीज, एक अपन अहम और अपन ज्ञान ला अपन घर के पठेरा में रख के आवन। कहाँ रख के आन? घर के पठेरा में। और स्वीकार करो कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, तब आप ला कथा के ज्यादा आनंद आई। भागवत कथा में व्यास मंच में बैठे कौन है? सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज जब कथा कहा थे तो सूत जी महाराज की उम्र कतका है? 16 साल। कतका है? 16 साल। ओला सुनैया कौन कौन है मालूम है? ओकर दादा, ओकर पिताजी, ओकर परदादा, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी मनोला सुना थे। अर्थात हमार भारतीय परंपरा में ये बताया गया है कि ज्ञान के संबंध आपके उम्र के साथ नहीं हो सके। आपकी उम्र भले छोटे रही लेकिन आप में ज्ञान ज्यादा हो सकते। तो ये हमारे भारतीय परंपरा में बताया गया है। तो एक बार हमारे भारतीय परंपरा पर जोरदार ताली बजाओ। दूसरा, जब हम स्वीकारबो कि आप ही मधुर हो। पंडित जी अभी एक बहुत सुंदर स्तुति पढ़ी, वो स्तुति के नाम है मधुराष्टकम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वेणुर मधुरा रेणुर मधुरौ पादौ मधुरौ पादौ मधुरौ हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अर्थात हे भगवान कृष्ण, तोर हर चीज अतका सुंदर है कि मोला अतका सुघर और सुंदर लागते कि मैं ओमे मुहाजत हो और मोला वह बहुत अच्छा लगते। तोर चलना रेंगा दसते हैं, तोर बोलना, तोर चूड़ा जे खोपा बांधे हस, जुड़ा कड़े हस, ते अति सुंदर है। तोर पैर पद, तोर पैर अति सुंदर है। तोर नयन अति सुंदर है। तोर चलना, तोर गमन करना, तोर नाचना, तोर गाना, तोर खाना, तोर पीना। और यही मोर कल्पना है कि हे भगवान, मैं तोर कल्पना करत हो मधुराष्टकम के रूप में, तोर स्तुति करत हो मधुराष्टकम के रूप में। दो चीज फिर से, एक भगवान ला अति सुंदर मानो और आप अहम अहंकार ला छोड़ के कथा ला सुनो और कथा के आनंद ला लो। पंडित जी भी बहुत बहुत
आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आए हुए सब पंडित जी मन के भी, जो हमर नगर में अधिक सुंदर ज्ञान यज्ञ के आप प्रचार प्रसार करत हो। आप आयोजक अरुणा मंडल पारा साहू परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नगर के पुरोहित के तौर पे आशीर्वाद, आशीष, शुभाशीष आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बेड़हीन बड़े दाई, फिर आप और न जाने अनंत ये विस्तार हो जाए। जे हा ईश्वर के प्रति आपकी आस्था अटूट है और यही मोर तरफ से आप पूरा अरुणा साहू परिवार ला कोटि कोटि आशीर्वाद, शुभाशीष, धन्यवाद। बोले बाके बिहारी लाल की। आपके नगर पुरोहित, ग्राम पुरोहित श्री उपकार भैया जी जो हैं बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है ना। और जो है बाद में मुझे पता चला कि हमारे जो एक साढ़ू जी हैं रायपुर में, उनके रिलेटिव भी हैं भैया जो है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। आज कृष्ण जी का भी जन्म होगा और राम जन्म भी होगा, है ना। तो आइए भगवान का हम लोग जो है सुंदर संकीर्तन करते हैं। आइए बोले गोविंद भगवान की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सभी का ये मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए आइए। राम
साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। एक एक हजार बार आ करके जब चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, कितना दिन होता है? एक दिन। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। कितना मनवंतर? 14 मनवंतर होता है। कौन कौन से मनवंतर हैं? स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, औत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, है ना, चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, और सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, इंद्र सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, ये मनवंतरों का नाम है। अभी हम लोग कौन से मनवंतर में हैं? वैवस्वत मनवंतर। कौन सा मनवंतर चल रहा है अभी हम लोगों का? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ठीक है, देखो प्यारे भक्तगण, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का प्रभु अवतार लेते हैं। एक बार भगवान जो है चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान ने गज का उद्धार करने के लिए, गज की रक्षा करने के लिए, ग्राह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। आसीत गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुता शिरोदिनावृता श्रीमान्यो जनयोतमोत्सृतः। त्रिकुट नाम का पर्वत। त्रिकुट से क्या मतलब, अर्थ क्या निकल रहा है? त्रि मतलब 3 दिशाओं से घिरा हुआ। त्रिकुट नाम का जो पर्वत है, उस त्रिकुट पर्वत पर प्यारे भक्तगण चारों दिशाओं से जो पहाड़ से घिरा हुआ त्रिकुट पर्वत, वहां पर जंगल, ऋतुमान सरोवर, भगवान वरुण देव का सुंदर बगीचा वहां, और उसी जंगल पर रहते थे एक गजराज गजेंद्र। ठीक है, 1000 हाथियों का बल था इसमें। हाथी देखे हो कि नहीं देखे? एक आध बार है कोपरा गांव में, खेत खलिहान आए नहीं? तो हाथी देखे कितना बड़ा भयंकर शरीर होता है हाथी का। और सोचो अगर किसी हाथी में 1000 हाथी का अगर बल हो जाए तो कितना शूरवीर होगा, होगा कि नहीं होगा? बलवान। अब उस हाथी में 1000 हाथी का बल था। छोटे मोटे जंतु जानवर तो उनके सामने जाने से डरते थे, समझ रहे हो ना? इतना शूरवीर वो हाथी जो है। अब वो जो हाथी था, उस हाथी के 150 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? जोर से बोलो। 150।
और 50 पत्नियां थी उनकी। कितनी पत्नियां थी? 50। सोचो आप, इतना बड़ा परिवार था। 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे। एक बार की बात है, गर्मी का दिन था। ऐसे ही अभी कौन सा दिन चल रहे हैं? गर्मी का ही तो मौसम चल रहा है ना। हाँ, और गर्मी का मौसम चल रहा है। आप लोग जो है बिल्कुल सतर्क रहना। आज डिग्री 44 दिखा रहा है मोबाइल में। खूब पानी पीना, नींबू पानी का भी उपयोग करो, समझ रहे हो नहीं? ORS घोल अपने पास बिल्कुल रखो। गर्मी में तबीयत बिगड़ने का डर रहता है, चांस रहता है। प्यारे भक्तगण, गर्मी के दिन में वही हाथी जो है ऋतुमान सरोवर में सूंड से जल निकाल निकाल करके खुद तो नहा रहा था और अपनी पत्नियों को भी नहला रहा था। खुद तो नहा रहा था और साथ में पत्नियों को भी सूंड से पानी निकाल निकाल के नहला रहा था। अब नहला रहा था ऐसे कि वहां जो पानी था वो धूमिल हो गया, गंदा हो गया। तालाब का पानी जो है, ज्यादा अगर तालाब में कोई कूद के नहाता है उसी जगह में चलता फिर रहता है तो गंदा होता है कि नहीं होता है? अब पानी गंदा सरोवर का। अब वहां अंदर बैठा था एक मगरमच्छ। कौन बैठा था? मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ देखे हो नहीं? एक आध बार मगर जी, पानी में रहने वाला। और नहीं देखे हो तो तुम मोर गाँव आओ, मैं तुम्हारा दिखाए बर लिखूं जंगल सफारी, ठीक है? तो प्यारे भक्तगण, मगरमच्छ जो है उस गजेंद्र के पैर को जोर से पकड़ लिया। अब जैसे ही गजेंद्र के पैर को जोर से पकड़ा, अब वो गजेंद्र सोचा, हाथी सोचा बोले छोटा मोटा जीव पकड़ा होगा, निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। अरे मुझसे सब डरते हैं। और जैसे ही दृष्टिपात किया, तिरछी नजर देखा पानी में, तो मगरमच्छ पकड़ा है। अब भाई पानी में रहने वाले की शक्ति जो है पानी में ज्यादा हो जाता है। वहां पानी में हमारा क्या चलेगा? पानी में कितना भी शक्तिशाली हो, उनका शरीर शक्ति चलता नहीं है। अब वो हाथी के पैर को पकड़ा है, वो ग्राह जो है मगरमच्छ जो है वो खींच रहा है, प्रयास कर रहा है मैं निकल जाऊं। कौन? हाथी खूब प्रयास कर रहा है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। पत्नियों को कहा आओ, अरे मुझे खींचो, निकालो यहाँ से आओ। सारी की सारी पत्नियां जो है सब एक के पीछे एक सब लगे हुए हैं। और सब एक के पीछे एक सब जोर लगा के हैया खींचो। अब सब लोग जो है जोर लगा के हैया खींचो। हाथी खींच रहे हैं। 50 पत्नियां और उनके पीछे 150 बच्चे भी लगे हुए हैं। 150 बच्चे भी उनके पीछे लगे हुए हैं। खींचो। लेकिन हाथी निकल ही नहीं रहा। ये खींचने की प्रक्रिया कई दिन तक चला। अब सब लोग थक गए, हार गए। बच्चे तो छोड़ करके चले गए। बची पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक सेवा करती हैं। अब पत्नी है, कैसे छोड़ दे पति को? पत्नियां भी कुछ दिन तक खींचने लगी। और जब पत्नी भी हार मान गए, शरीर साथ नहीं दिया, तो सब एक एक करके पलायन होने लगे, चलने लगे। मुसीबत का जब समय आता है ना, कथा जो सुन रहे हो बड़े ध्यान से सुनना। कथा का भावार्थ ये है, जब आप बिस्तर पर रहोगे, रोग से जब ग्रसित रहोगे आप, उस समय सबका सब परिवार जो है पीछे हट जाता है, याद रखना, ठीक है? जब आप मुसीबत में रहोगे तो सब परिवार पीछे हट जाएगा। जहां धन है वहां परिवार है, समझ रहे हो? किसी को तुम बुला लो, एक दिन कहो भैया चलो राज्य में लेके चलो, मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, थोड़ा बैठा के चलो, परिवार वाले बोलो उस बार। अब एक दिन लेके जाएगा, दूसरा दिन फिर बोलना फिर काम है भैया आना चलेंगे, फिर लेके जाना। तीसरा दिन बोलना चलो करके, वो क्या बोलेगा पता है आपको? मुझे तो दूसरे जगह जाना है, दूसरा काम है करके वो बहाना मार देगा। समझ रहे हो? मुसीबत के समय में सारा परिवार उस हाथी को छोड़ करके चला गया। अब हाथी किसको पुकारे? हाथी पूरा डूब रहा है सरोवर में। अब ऐसा डूब रहा है ये हाथी जो है, केवल हाथी की आंख बची है, पूरा शरीर डूब गया। अब किसको याद करूं मैं, किसको पुकारूं प्रभु? किसकी शरणागति स्वीकार करूं मैं, किसकी शरण में जाऊं? ये हाथी स्वीकार करने लगा, किसको पुकारूं? इंद्र कह रहा है अगर मुझे पुकारता तो मैं हाथी जाके बचा देता। वरुण देव कह रहे हैं अगर मुझे कहता तो मैं चले जाता, मैं जाके बचा के आ जाता। सब के सब कह रहे हैं, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है, जाने वाला कोई नहीं है। किसकी शरण में जाए, कहाँ जाए? समझ रहे हो?
अब वो हाथी जो है अकेला पड़ गया, सारे लोग छोड़ करके निकल गए इस हाथी को। प्यारे भक्तगण, हाथी जो है अब याद आया कि मैं इस जगत के मूल को याद करता हूं, जो इस जगत के मूल हैं उसको मैं याद करता हूं। कि जगत के मूल कौन? भगवान श्रीमन नारायण। इन्होंने स्तुति गाया, इनकी स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं आया, इन्होंने ऐसा स्तुति गाया इस हाथी ने। समझ रहे हो ना? ओम नमो भगवते तस्मै यत्तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय धीमहि। गजराज बोला, जो इस जगत का मूल कारण है, जगत का सृजन पालन और संहरण करने वाले जो है मूल हेतु हैं, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है, मैं उनको याद करता हूं। कहे और उनको याद करने लगे श्रीमन नारायण भगवान जान गए मूल तत्व तो केवल मैं ही हूं, मैं इस हाथी की रक्षा करने जाऊं, ऐसा कहा करके विचार किया। और विचार करके वो भगवान श्रीमन नारायण जो है, प्यारे भक्तगण, सुंदर गरुड़ से कहे, चल गरुड़ मुझे जाना है, तीव्र गति से लेके चल, मेरा भक्त डूब रहा है। क्योंकि ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था ये, और भगवान नारायण का परम उपासक था ये। समझ रहे हो ना? भगवान नारायण का परम भक्त था ये तो श्राप के कारण हाथी बना हुआ है। अगस्त ऋषि एक दिन इनके पास आए और इन्होंने अगस्त ऋषि का स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो श्राप दे दिया अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, ऐसा कहा करके श्राप दे दिया। तो जानवर बन गया, वो हाथी बन गया। भगवान नारायण जो है, प्यारे भक्तगण, श्रीमन नारायण भगवान जो है, आज गरुड़ को कहे चल गरुड़ मेरे साथ। अब गरुड़ को जब कहे चल मेरे साथ, तो गरुड़ को अहंकार आ गया कि भगवान तो मेरे बिना जा ही नहीं सकते कहीं, भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। भगवान कहे, गरुड़ को भी अहंकार हो गया, थोड़े गरुड़ को अहंकार को मैं दूर करूं। भगवान खड़े हो गए बाजू में, छोटी उंगली, भगवान ने अपनी कनिष्का उंगली को गरुड़ के पीठ पर रखा, गरुड़ में बैठ गया। चलो, अब गरुड़ जो है पंख हिला हिला के थक गया। जैसे तिरछे नजर से देखता है भगवान तो यूं खड़े हुए हैं। अरे भगवान चाहे तो कई गरुड़ पैदा कर दे। समझ रहे हो ना? गरुड़ का अहंकार टूट गया, भगवान मुझे क्षमा कर दो आप। भगवान के दो ऐसे भक्त हैं जो परम सेवक हैं भगवान। पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं गरुड़ जी। कहा जाता है कि गरुड़ जी का जो रोम रोम है वो पूरा वेद है, वेद कहा गया है रोम रोम को। उस गरुड़ को भी अहंकार आया था, उस गरुड़ के अहंकार को भगवान ने तोड़ा और गरुड़ का अहंकार टूटा। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। भगवान सवार हुए गरुड़ पर और तीव्र गति से चलने लगे। तीव्र गति से जब गरुड़ जी चले तो प्यारे भक्तगण जैसे ही उस हाथी के पास पहुंचे, हाथी ने देखा भगवान आ रहे हैं मेरे करुणा निधान। सरोवर से सुंदर कमल का फूल निकाल के सूंड से भगवान को भेंट करने लगे। उस कमल नारायण भगवान, कमल कांत भगवान को कमल का पुष्प उसने अर्पण जैसे ही करना चाहा तो भगवान जो है उसके कमल के पुष्प को भगवान ने स्वीकार किया और सूंड को पकड़ करके खींचा और सुदर्शन को फेंका और सुदर्शन आकर के उस ग्राह के दो टुकड़े कर देता है। मगरमच्छ के दो टुकड़े कर दिया और भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पुकारा किसने है सबसे पहले? हाथी ने। उद्धार किसका हुआ? ग्राह का पहले उद्धार हुआ। जो भगवान के हाथों मरता है ना उसका भी उद्धार हो जाता है। अब पहले भगवान उस मगरमच्छ का उद्धार क्यों किए? चलो बताओ। सोचने वाली बात है कि नहीं? भगवान ये कहते हैं कि मेरा पैर मत पकड़ो, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं, अगर उसके पैर को तुम पकड़ोगे तो मैं मेरे भक्त का तो उद्धार करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे भक्त के जो पैर पकड़ा है उसका उद्धार करूंगा, बाद में मैं अपने भक्त का उद्धार करूंगा। भगवान का ये कहना है जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करो, उनकी आराधना करो। प्यारे भक्तगण, भगवान आपका उद्धार कर देंगे। भगवान के भक्त कौन है?
जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जैसे आप सब मंदिर जाते हैं, मंदिर जब जाते हैं ना, तो मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर के जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, ब्राह्मण देव होते हैं, उनके पहले प्रणाम करो आप। भगवान का ये कहना है कि जो मेरा सेवक है, जो मेरा दास है, जो मेरा भक्त है, उनके पैर पहले तुम पढ़ो, उनकी पहली सेवा करो। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और 21वें नंबर के अवतारी हैं भगवान, 24 अवतार में से हरि का अवतार। ठीक है, इसलिए सोते जागते खाते पीते केवल हरि हरि ऐसा कहा करो। ठीक है, जो हाथी ने जो स्तुति गाई, ठीक है, उसे गजेंद्र मोक्ष स्तुति कहा जाता है। अगर आप लोग इस स्तुति का पाठ करोगे तो इससे होता क्या है, भगवान करुण पुकार को सुनते हैं और हृदय में जो डर रहता है ना, जैसे आप किसी काम को करने जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मन में हम सोचते हैं भगवान हम डर रहे हैं, क्या करें। आप गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ करो, आपके हृदय में जो डर है वो डर आपका दूर हो जाएगा। सेलफोन आप सबके पास में है, निकालना गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, रोज पाठ किया करो इसका, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का। ठीक है, और जीवन में कभी भी अहंकार कभी नहीं करना। ठीक है, अहंकार में अच्छे से अच्छे लोग चले गए। देखो हिरण्यकश्यपु चले गया, समझ रहे हो ना, राक्षस था वो, सतयुग का राक्षस था। आया त्रेता युग, रावण भी चला गया। उसके बाद आया कंस, कंस भी चला गया। पहले ये 5 अक्षरों का हुआ, फिर 3 अक्षर का हुआ, और द्वापर आया तो 2 अक्षर का हुआ कंस, और अब जब कलयुग आया तो ये राक्षस जो है 1 शब्द का हो गया। 1 शब्द क्या है, मैं। क्या हो गया, मैं। ये मैं जो है इसको हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये मैं जो होता है ये सबसे बड़ा राक्षस होता है। मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं मतलब होता है अहंकार। अहंकार किसको था, गरुड़ को था। पहले इस हाथी को भी था अहंकार कि मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी ये भ्रम में मत रहना, अच्छी मुसीबतों में अच्छे अच्छे किनारे हो जाते हैं, याद रखना। ठीक है, हमेशा एक फलदार वृक्ष की तरह बनो, सूखे वृक्ष की तरह मत बनो। प्यारे भक्तगण, ये संसार क्या है, ये संसार ही सरोवर है और हम सब जीव हैं। हाथी ही तो जीव है, हम सब हाथी हैं। ठीक है, और वो मगरमच्छ क्या है, वो काल है। काल याद रखना, काल कभी भी आ सकता है, और इस काल से अगर बचना है तो भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान नाम उच्चारण करना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में यही तो भगवान का एक सार है। कलयुग केवल नाम धारा सुमिरु सुमिरन रुत नहीं पा रहा। भगवान का नाम जितना हो सके, सोते खाते उठते बैठते आते जाते केवल नाम जपो भगवान का। प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि को जानते हो ना आप सब। दुर्वासा ऋषि एक बार कहाँ गए थे, दुर्वासा ऋषि गए थे एक बार भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात करने के लिए बैकुंठ। ध्यान से सुनना कथा। बैकुंठ लोग गए थे दुर्वासा ऋषि, और भगवान नारायण का दर्शन करके आ रहे थे। भगवान नारायण का दर्शन करके जब वो आ रहे थे, तब श्रीमन नारायण भगवान ने उनको एक फूलों की माला दी, भेंट किया, गले में डाला। ठीक है, और गले में जब डाला उस माला को, तो माला को जैसे ही गले में डाला, वापस दुर्वासा जी आ रहे थे। और दुर्वासा जी जब आ रहे थे ना, तब सोचे कि चलो मैं देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं, और देवराज इंद्र से मुलाकात करूं करके दुर्वासा जी इंद्र के पास आए। अब इंद्र भी स्वागत किया, आओ आओ महाराज स्वागत है आपका। और स्वागत जैसे किया तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के अपने माला को, जो नारायण ने दिया था, उस माला को इंद्र के गले में डाल दिया, खुश होकर के। और वो इंद्र जो उस माला को निकाल करके अपने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी जो है उस माला को निकाल करके पैरों से खूंदने लगा। दुर्वासा जी का दिमाग खराब हो गया, बोले तुम जो है मेरे द्वारा दी गई लक्ष्मीकृत माला का अपमान कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं इंद्र, तूने मेरे द्वारा दी गई इस लक्ष्मीकृत माला का अपमान किया है,
तू स्वर्ग का राजा बना हुआ है, जा तेरे अंदर दरिद्रता आ जाए, तू दरिद्र हो जा, ये मेरा श्राप है। ऐसा श्राप दे दिया इंद्र को। याद रखना, कभी कोई संत का, कोई ब्राह्मण का, ईश्वर का, भगवान का अगर माला मिले तुमको, अगर कोई ब्राह्मण देवता माला पहने हैं, प्रसन्न होकर के निकाल के तुमको अगर दे दिया तो उसको क्या करना चाहिए? उस माला को घर ले आना, ध्यान से सुनो, घर ला करके उसको सुखा देना, और सुखाने के बाद हमारे 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है? तो शुक्ल पक्ष जो आया, उस शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को, ठीक है? आज कौन सा दिन है? रविवार है क्या? पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। देखो, शुक्ल पक्ष को रविवार को उस माला को सुखाने के बाद पूरे परिवार के व्यक्तियों से कहो कि चलो हाथ लगाओ, और उस माला को, जो माला होता है, उसको चूरा चूरा करो। चूरा चूरा करने के बाद उसको 2 भाग में बांटो आप, ठीक है? एक भाग जो होता है उसको आप अपने पूजन कक्ष में लाल कपड़े में बांध दो, ठीक है? या अपने घर के मुख्य दरवाजे में बांध दो लाल कपड़े में। एक भाग जो बचा उसको आप अपनी छत पर चढ़ करके चारों दिशाओं में उस फूल की माला को छिड़काव करो, रात में छिड़क दो। सुबह जब माताएं जो है स्नान करके, बोले आज अपने घर को झाड़ू जब लगाते हैं ना, तो झाड़ू लगा के उस फूल की माला को बाहर करेंगे, तो घर का जो दोष है वो दोष जो है बाहर निकलेगा उस पुष्प की चूरमा के साथ, चूरा के साथ। याद रखना, बच गया वो धागा फूल का, उस धागा को क्या करना चाहिए? धागा को हल्दी के रंग में हल्दी घोल करके उस धागा को डुबा के निकालो, और उस धागा को बीच से ऐसा मिलाओ। एक तरफ आप जो है बीचों बीच एक गठान लगा दो, एक तरफ 7 गांठ लगाओ और एक तरफ 8 गांठ लगाओ, 16 गांठ हो गई। 16 गांठ होने के बाद में, समझ रहे हो ना, 16 गांठ हो गई। ये 16 क्या है? षोडश मातृका देवी होती है। तो इसको आप मुख्य दरवाजे में खील ठोक करके उस धागा को लपेटो, और धागा को लपेटने के बाद 3 गठान उस पर लगाओ, श्री हरि श्री हरि श्री हरि कहते हुए उसको लगा दो, ठीक है? उससे होगा क्या? आपके घर में जो बाहरी शक्ति प्रवेश करती है वो प्रवेश नहीं करेगी, घर पर दरिद्रता का आगमन नहीं होगा, घर पर लक्ष्मी का आगमन होगा। ये उपाय आप कर सकते हो, ठीक है? भगवान में चढ़ा हुआ जो माला होता है, आचार्य द्वारा दिया हुआ माला, ब्राह्मण जी के द्वारा दिया हुआ जो माला होता है उसका, ठीक है? ये उपाय कर सकते हो आप। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को कि तू दरिद्र हो जा, श्रीहीन हो जा। हाथी को भी श्राप दिया है, हाथी जा तेरा सिर कट जाएगा। हाथी चरणों में गिर गया, प्रभु माफ कर तो मुझे। भगवान दुर्वासा ने कहा जा तेरा सिर तो कटेगा, लेकिन तेरा सिर पूजनी हो जाएगा, वही गणेश जी के सिर पर लगा है, याद रखना, ठीक है? प्यारे भक्तगण, इंद्र को श्राप मिला, इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी कहे तुमको दुर्वासा का अपमान नहीं करना था, तुम चलो नारायण के पास। सब लोग मिल करके भगवान नारायण के शरण में गए। नारायण जी ने कहा कि तुमको दुर्वासा संत हैं, शिव के अवतारी हैं, तुमको उतना अपमान नहीं करना था, गलत कर दिया तुमने। अब देखो इंद्र, तुम्हारा जो श्री है, लक्ष्मी है, वो समुद्र में चली गई है, और इसके लिए केवल एक ही उपाय है, समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन जब तुम करोगे तभी तुम्हारी लक्ष्मी वापस आएगी। हाँ? लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन करने के लिए तुमको तुम्हारे वो चचेरे भाई जो है ना राक्षस, उनको भी लेना पड़ेगा। ये देव और राक्षस दोनों भाई हैं, याद रखना, अलग नहीं है, एक ही पिता के संतान हैं ये लोग, कश्यप ऋषि के। माता बस अलग है, दिति और अदिति। दिति के हुए राक्षस, अदिति के हुए देवता, समझ रहे हो ना? जैसे इधर राजा बलि को मालूम चला, दैत्यों के राजा बलि कि इंद्र को श्राप मिला है, बलि जो है स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया, और स्वर्ग में चढ़ाई करके इंद्र को झाड़ू लगवाना चालू कर दिया, चल झाड़ू लगा, आज समय इंद्रलोक का राजा, ऐसा कहा करके इंद्रलोक का राजा बन करके बैठ गया। कौन? इंद्र जो है, बोले बलि जो है, बलि जो है राजा बन करके बैठ गया और इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा है समुद्र मंथन करना है, लेकिन मंथन करना इतना आसान नहीं है प्यारे भाई। समुद्र को मंथने की बात चल रही है। यह एक बांगा महिल दहिलित करो देवे बिलो दे कहे कि हालत गंभीर हो जाते, और समुद्र ला बिलो की बात चलत, मंथन करे है कि नहीं? अब समुद्र को मंथन करे तो करे कैसे?
बड़ा गंभीर समस्या है। भगवान नारायण के शरण में सब गए, भगवान कैसे मंथन करे? जाओ मंदराचल पर्वत को लेके आओ, और मंदराचल पर्वत को जब लेकर के आओगे तब उसको समुद्र के क्षीर सागर में लाके बीचों बीच रखना, ठीक है? वासुकी नाग को लेकर के आना, वो रस्सी बनेंगे, और तुम्हारे वो चचेरे भाई दैत्यों को भी लेकर के आना और समुद्र मंथन करना। जाओ समुद्र मंथन करने के लिए अपने चचेरे भाइयों के पास गए, प्रस्ताव रखे, भैया ऐसा सब बात है, मंथन करना है, अमृत निकलेगा। तैयार हो गए, ठीक है, अमृत का 50% भाग दोगे, आधा दोगे तब जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है देंगे, चलो। और मंदराचल पर्वत को लाने के लिए गए तो सारे के सारे देवता जब मंदराचल पर्वत को लाने गए तो मंदराचल पर्वत को तो उठा ही नहीं पा रहे हैं लोग, बड़ी बहुत वजन ना मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत को जैसे उठा रहे थे उतने में थक गए, हार गए। भगवान नारायण की शरण में फिर से गए, भगवान वो तो उठे ही नहीं रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने एक हाथ में मंदराचल पर्वत को उठाए और उठा करके ला करके क्षीर सागर में रख दिए, उसको समुद्र में। किसको रख दिए? पर्वत को, मंदराचल पर्वत। और मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में ला करके रखा गया। वासुकी नाग के पास गए कि बोले चलो तुमको भैया रस्सी बनना है। कहाँ रहते हैं वासुकी नाग? बोलो, आप लोग बातें मत करो ना, निवेदन चाहूंगा मैं। बातें करना है तो पीछे बैठिए आप लोग। जो ध्यान से भक्त कथा सुन रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं आप लोगों के कारण। शांति से कथा सुनिए, जो जिनको जहाँ बैठना है बैठने दीजिए। आप लोग बस ध्यान, लिसन टू मी, प्लीज कीप साइलेंट। शांति से कथा सुनिए आप लोग। आप लोग सामने बैठ के बात करते हो ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और कथा लाइव चल रही है, हजारों लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा निवेदन चाहूंगा, कथा ध्यान से सुनिए। आप लोग जो है वार्तालाप ना करें बीच बीच में। क्या होता है, हम कथा सुन रहे ध्यान से और हमारे पड़ोसी या बाजू वाला कोई बात करता है ना, तो जो कथा सुनते रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए शांति बना के कथा सुनिए, बड़े प्रेम से, आनंद से। आनंद की कथा है आज, ठीक है? तो वासुकी नाग कहाँ रहते हैं बताइए? अभी बताया ना मैं थोड़ी देर पहले, ध्यान तो था नहीं, बात कर रहे थे। ओ लाल साड़ी वाली मैया, कैमरा के पीछे वाली, बताइए कहाँ रहते हैं वासुकी नाग? कोपरा गांव में। शंकर जी की पूजा करते हो आप लोग? कितने लोग करते हो? एक लोटा जल और मन में छल। कैसे? ऐसा तो नहीं है ना? एक लोटा जल डाल रहे हो, मन में छल है, भगवान पानी डाल रहे हो शंकर जी में, हे भगवान पड़ोसी घर बन गए मोरो पंजतीस। ऐसा तो नहीं है ना? अरे कभी भगवान के लिए जल डाला करो, अपने लिए तो डालते हो, कभी शिव जी के लिए जल डाला करो। कोपेश्वर महादेव जी में जाते हो ना तो भगवान ये जल आज आपके लिए, मेरे लिए नहीं, ऐसा कहा करो। प्यारे भक्तगण, वासुकी नाग जो है भगवान शंकर के गले में रहते हैं। शंकर जी का श्रृंगार है वासुकी नाग। और वासुकी नाग जो है भगवान शिव के गले में रहते हैं। जब इनके पास गए, भैया चलो आपको चलना है, तो इन्होंने मना कर दिया कि बोले मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा तो तुम लोग जो है मुझे खींचोगे, और जब खींचोगे तो मुझे तकलीफ होगा, दर्द होगा, मैं नहीं जाने वाला। जाओ, मुझे अमृत थोड़ी दोगे तुम लोग। और सांप को कहीं अमृत मिल गया, संसार में आदमी नहीं सांप ही सांप दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? है गड़बड़ हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, जाओ। भाग करके सारे लोग श्रीमन नारायण भगवान से कहे, बोले प्रभु वो तो आने से मना कर दिए, क्या किया जाए? भगवान ने कहा तुम लोग गए थे तो तुम लोग जो है अपने ही बड़ाई करे, अपने ही प्रशंसा किए, तुम सब काम बन जाएगा करके आगे आगे चले गए, अहंकार भाव से गए। तुम लोग जाओ, मेरा नाम लेना, हमारा चर्चा करना वहां, और हमारी जब चर्चा होगी तो वो जरूर आएंगे। और जा करके जब चर्चा किए कि भगवान श्रीमन नारायण का आदेश है आप चलो, तो श्रीमन नारायण भगवान का नाम सुनते ही वासुकी नाग जो है आ गए। मंदराचल पर्वत पर सुंदर उनको लपेटा गया। अब मंदराचल पर्वत पर जैसे ही लपेटा गया, तब उसके बाद में मंदराचल पर्वत में जब लपेटा गया तो वहां पर फिर चर्चा होने लगी। क्या चर्चा होने लगी? बोले कौन किधर रहेगा,
राक्षस लोग कहे बोले हम पुंज की तरफ नहीं रहेंगे, वासुकी नाग मलमूत्र त्याग करेगा उधर थोड़ी रहेंगे, हम लोग सिर की तरफ रहेंगे। ठीक है चलो, सारे देवता जो है पुंज की तरफ, सारे देवता इधर पुंज की तरफ और सारे राक्षस सिर की तरफ। अब जैसे ही खींचने लगे तो समुद्र डूबने लगा जल में। तुरंत भगवान ने एक स्वरूप बनाया कछुआ का और कच्छप नारायण का भगवान अवतार धारण किए और बड़ा सा कछुआ का स्वरूप बना करके भगवान आ गए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की। पीठ पर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया और मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया कि वो स्थिर हो गया। अब जैसे ही खींचना चालू किए तो पर्वत हिल ही नहीं रहा है। क्या किया जाए? पर्वत जो है हिल ही नहीं रहा है, कैसे करें, क्या करें? तब याद आया यहाँ पर तो गणेश जी की पूजा नहीं की गई है। कोई काम को करने के पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, की जाती है कि नहीं की जाती है? बोलो। कोई भी छोटा से छोटा भी काम करो तो पहले गणेश जी का स्मरण किया करो, और गणेश जी का स्मरण जब करोगे तभी तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये लोग सब भूल गए, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, गणेश जी की तो पूजा नहीं हुई है तो कहां से घूमे। तब सारे लोग मिलकर के भगवान गणेश की वंदना किए। महागणेश जी की सुंदर पूजा की गई और पूजा जब हुई गणेश जी की तब पर्वत जो है घूमना चालू हो गया। बोलिए गणेश जी भगवान की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारी भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन।
भक्तों की इस भीड़ में ऐसे बदला भगत भी मिलते हैं। बगला भगत भी मिलते हैं, बगला भगत भी मिलते हैं। देश बदल करके भक्तों का जो भगवान को चलते हैं, भगवान को चलते हैं, जो भगवान को चलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति मोरया। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। मोरया, मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटी सी मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगन सब आते हैं पहले, सच भगते हैं माता। राजा भक्ति है दाता, सच भगते हैं माता। गणपति बप्पा मोरया, गणपति मोरया। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, हम तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, हमारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में, हमारे भक्त जनों में, हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर बोल गणेश भगवान की। राधे राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए एक बार सभी लोग जो है अपने दोनों हाथों को उठाइए और बड़े भाव से कहिए राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे। तो जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई और पर्वत घूमना चालू हो गया, जैसे ही पर्वत जब घूमा उतने में वासुकी नाग ने जब फन मारा और वासुकी नाग ने जैसे फुंकार लगाया तो जो तेज निकला मुंह से, उस तेज के चलते जितने राक्षस थे सबका उनके ऊपर असर हुआ, सबका उनके ऊपर असर हुआ और उस तेज के चलते जितने राक्षस थे सब काला हो गए। क्या हो गए? काला हो गए सब। ये राक्षस लोग काला थोड़ी थे, पहले गोरे थे। समझ रहे हो ना? क्या थे? जोर से बोलो।
गोरे थे, लेकिन समुद्र मंथन के बाद सब लोग काला हो गए, एकदम काला। समझ रहे हो ना? मंथन कार्य आरंभ हुआ और मंथन कार्य जैसे आरंभ हुआ, तो वासुकी नाग के मुंह से जो तेज निकला उसका असर राक्षसों के ऊपर हुआ, सब काले हो गए राक्षस। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तगण, मंथन कार्य प्रारंभ हुआ और सबसे पहला फल जो निकला वो निकला कोलाहल विष। क्या निकला? कोलाहल विष निकला, जहर। जहर, और जहर जो निकला, अब उस जहर को किसको दिया जाए? भाई जहर को कौन पिएगा? तो जहर को पीने के लिए सब महादेव की शरण में गए। बोले हे महादेव, आप ही को पीना पड़ेगा जहर, क्योंकि जहर को पचाने की शक्ति किसमें है? भोले बाबा में। भोले बाबा की सब आराधना करने लगे, उनकी शरण में जाकर के निवेदन करने लगे। बोले प्रभु आपको विष पीना है, चलो आओ। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरण प्रपन्न स्त्रोक्ले दहनात् सतः। चलिए प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु, जब तक जो फल निकला है उसको जब तक किसी को वितरण नहीं किया जाएगा तब तक दूसरा फल समुद्र से नहीं निकल सकता। अब उसको बांटना जरूरी है। कौन पिएगा जहर? किसमें इतनी हिम्मत है? जब भोलेनाथ जी जाने लगे तो पार्वती मैया ने उनको रोका। बोले स्वामी आप जहर पीने जा रहे हो, कोई अपने पति को जहर थोड़ी देगा। अब पार्वती मैया जो है जैसे ही भोले बाबा को जब रोकती है तो भोले बाबा कहे कि बोले देखो गौरा, मुझे जाना पड़ेगा ये संसार के हित के लिए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो समुद्र मंथन आगे नहीं होगा, मुझे जाना होगा और मुझे जाना होगा। ऐसा कहा करके भोलेनाथ जो है जाने लगे, क्योंकि ये परहित का कार्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित से बढ़कर के कोई हित नहीं होता, दूसरों के दुख से बढ़कर के कोई दुख नहीं होता, याद रखना। इसलिए हमेशा सबका हित हो, सबका अच्छा हो, यही भावना रखा करो। अगर दूसरे के पास दुख है तो उसके दुख में शामिल हुआ करो। दूसरों के दुख से बढ़कर के कोई दुख नहीं होता। भगवान शंकर जी आए और उस विष को ऐसा पकड़े। भगवान शंकर जी आए और उस विष को ऐसा पकड़ करके ऐसा पीने लगे। राम जी का ध्यान लगाए और मुंह से कहे राम। राम जब कहोगे ना तो रा कहोगे तो मुंह खुल जाता है, और माँ कहोगे तो बंद हो जाएगा। चलो बोलो मेरे साथ एक बार, चलो सब बोलो मेरे साथ, राम। बोलो ना जी, चलो राम। मुंह बंद हुआ कि नहीं हुआ? तो रा कहे तो मुंह खुला और भगवान विष को पान कर गए, और विष को पान किए भगवान जो है, और माँ कहते हैं मुंह बंद हुआ और भगवान अपने कंठ पर रख लिए भगवान जो है विष को। जहर को भगवान ने अपने गले में रखा, कंठ में रखा, और कंठ में जैसे ही जहर को रखा तो भगवान का जो गला है वो नीला नीला दिखाई देने लगा। कैसे दिखाई देने लगा? जोर से बोलो, नीला। अच्छा, भगवान भोलेनाथ का रंग कैसा है? भगवान काला है कि नीला है? बोलो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर का रंग नीला है। चलो नीला वाले कितने लोग हो, हाथ उठाओ। एक जन। औ कौन है? हाथ उठाओ नीला वाले। 2 जन। ठीक। औ कौन है नीला वाले? 3 4 5 6 7 8 नीला वाले। ठीक। अच्छा, भोलेनाथ करिया है। चलो करिया वाले के जन हो, हाथ उठाओ। 1 जन। दाई 2। ठीक। 2 जन कम से कम करिया वाले हैं। चलो। अच्छा, भगवान शंकर का रंग भूरा है। भूरवा वाले के जन हो, चलो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ का रंग मिक्स है, कलर है, सब मिक्स कलर है। चलो मिक्स वाले कितने हो, हाथ उठाओ। अच्छा, कोई नहीं। भगवान का रंग सफेद है। चलो सफेद वाले कितने, हाथ उठाओ। ठीक। आधा जन मन हाथ उठे। अच्छा, ये आधा जन मन बैठे होते हैं का चित कबरा वाले हो हैं? कैसे? एती बर वाले मन है।
भगवान का जो रंग है वो ना काला है भगवान, ना नीला है भगवान, तो सफेद हैं। कैसे है भगवान? सफेद हैं, श्वेत है भगवान, चकाचक एकदम। पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है भगवान शंकर को। कपूर के समान गोरे हैं भगवान। कैसे हैं? कपूर के समान गोरे हैं भोलेनाथ जो है, चकाचक सफेद। आरती के बाद कहते हो ना आप लोग, क्या कहते हो आरती के बाद? आरती के बाद क्या जलाते हो? कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। कहते हो कि नहीं कहते हो? कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार है। भुजगेंद्रहारम, भुजंग मतलब सांप, हारम मतलब हार, जो सांपों की माला पहने हैं। भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं। सहितम नमामि, भवानी सहित उनको प्रणाम है। कपूर के समान गोरे चकाचक भगवान, और भगवान शंकर का रंग सफेद है। और जब जहर को भगवान ने रखा कंठ में, तो कंठ नीला नीला दिखाई देने लगा। नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की। पुनः मंथन कार्य आरंभ हुआ। खींचो खींचो जोर लगा के हैया, खींचो 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 खींचो। और जैसे ही खींचने लगे जोर लगा के हैया, खींचो 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 खींचो, तो दूसरा फल जो निकला, दूसरा फल जो निकला प्यारे भक्तगण, क्या निकला? कामधेनु गाय। क्या निकला? कामधेनु गाय। और कामधेनु गाय जो निकली, गौ माता, उनको किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया, संतों को, ऋषियों को। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो संतोष के प्रतीक होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो संतोष के प्रतीक होते हैं। इसलिए गौ माता जो निकली उनको दिया गया, संतों को दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया। ब्राह्मण जो होते हैं वो संतोष के प्रतीक होते हैं। गाय को हम लोग वैसे तो करते हैं ना, आज गौ माता का पालन करने से सब पीछे हट रहे हैं। देखो, पहले गौ घर में 5-5, 10-10 गाय हुआ करता था। अब घर में एक भी गाय नहीं है, बड़ी विडंबना है, बताओ। अब घर में एक भी गाय नहीं है। अरे जान गाय हावे तिल महाराज यहाँ दान कर दे बेजा, आओ अपनी पाले सकन महाराज यहाँ दान कर दे, दान के दान गलो हो जाइए, है नहीं? जजमान मन बड़ चल मरिया संगायर तिल महाराज यहाँ दान करते, अपने पोट गाय अपन मन रखते, है कि नहीं? तो आजकल महाराज मन घड़ो चालू हो गई। नहीं, हमारे यहाँ तो 2-4 गाय है, आप मत दान करो, उसके बदले कुछ दक्षिणा दान कर दो, इसी के देते है नहीं? तो गौ माता को दान किया गया, किसको? संतों को, ब्राह्मणों को। तीसरा फल जो निकला वहां से चंद्रमा, समुद्र से क्या निकला? चंद्रमा। चंद्रमा जब निकला तो उसको भगवान शिव जी ने धारण कर लिया अपने शीश पर, तो भगवान का नाम पड़ा चंद्रमौली। क्या नाम पड़ा? शिव जी का नाम है चंद्रमौली। बोले चंद्रमौली भगवान की। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। खींचो खींचो खींचो, तो उच्च श्रवा घोड़ा निकला। उस घोड़ा को दिया गया बलि को। घोड़ा को बलि को क्यों दिया गया? घोड़ा कीर्ति का प्रतीक होता है। कीर्ति, कीर्ति मतलब यश। जो अपना यश में अपनी प्रशंसा कौन सुनता है? जो राक्षस होते हैं वो अपनी प्रशंसा सुनते हैं, है ना? तो राक्षस को दिया गया बलि को। कभी अपनी प्रशंसा मत सुनना। हाँ, समझ रहे हो नहीं? अक्सर माताओं का काम रहता है अपनी प्रशंसा खूब सुनते हैं। हाँ, आज आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदे हो? उतने में माता जी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो उच्चाश्रमा घोड़ा जो निकला उसको राजा बलि को दिया गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। एरावत निकली हाथी। हाथी को दिया गया इंद्र को। क्यों?
हाथी को देखना शरीर विशाल लेकिन आंखें छोटी छोटी, देखने की दृष्टि छोटी, पद तो बड़ा है लेकिन दृष्टि छोटी। इंद्र को दिया गया, इंद्र देवताओं का राजा है, बड़ा पद है लेकिन देखने की दृष्टि छोटी है, कपट भावना है, इसलिए इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो 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 खींचो, कौस्तुभ मणि निकली, उस मणि को भगवान श्रवण नारायण को दिया गया। रंभादिक अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं को स्वर्ग में स्थापित किया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, खींचो खींचो, पारिजातक वृक्ष निकली, उसको भी स्वर्ग भेजा गया। अब पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, तब वहां से बिजली कड़का और माँ लक्ष्मी जो है समुद्र से निकल गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया जो है माला लेकर के निकली है। माला क्या लेके निकली? वरमाला, पति बनाने के लिए। किसको पति बनाऊं? सब लाइन से खड़े हो गए लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख करके, मेरी पत्नी बनेगी, अरे मेरे गले में माला डालेगी। ये सबसे पहले खड़े थे परशुराम जी। अरे ये तो गुस्सा वाले हैं, हाँ ये तो गुस्सा वाले हैं, अगर कहीं मैं इनको अपना पति बना लूंगी तो कहीं गुस्सा में आ करके अगर खड़े हो गए और मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? और प्यारे भक्तगण, उसके बाद में खड़े थे कौन? नारद जी। हाँ समझ रहे हो नहीं? नारद जी भी ब्रह्मचारी, इनको पति नहीं बनाऊंगी। आज परशुराम जयंती है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। परशुराम जी जो है प्यारे भक्तगण चिरंजीव है, अमर है। समझ रहे हो ना? परशुराम जी जो है महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं और माता उनकी रेणुका। समझ रहे हो ना? रेणुका मैया जो है इतनी सती साध्वी थी कि कच्चे घड़े से पानी लेकर के आती थी और उनके सतीत्व के भाव के कारण वो कच्चा मटका, बिना पका वाला कच्चा मटका फूटता नहीं था। अपने पति के पास ऐसा लेकर के आती, जब वो सुबह संध्या में बैठे रहते थे तो उस पानी को ला करके उनको देती थी। एक दिन क्या हुआ, रेणुका मैया गई थी जल लाने के लिए, तो नदी में कुछ अप्सराएं, कुछ स्वर्ग की गण नहा रहे थे, तो उनको देख करके उनके अंदर काम भाव जागा। और जैसे ही मटकी जब लेकर के, कच्चा मटका जब वो लेकर के आ रही थी तो मार्ग में टूट गया। जमदग्नि जी जान गए कि बोले आज इसका मन जो है इधर उधर पक्का हुआ है। क्रोध में भर करके कहे अपने पुत्र, सारे पुत्रों से कहा कि अपनी माँ के गला को काट दो। कोई गला नहीं काटा। परशुराम जी को कहा गया तो परशुराम फरसा उठा करके माँ के गले को काट दिए। पिता की आज्ञा का पालन किया इन्होंने, पिता का अवहेलना नहीं किया। बाद में इनके पिता जमदग्नि ने कहा कि बोले पुत्र मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या मांगना है? तो कहा कि आप मेरी माँ को जीवित कर दो। तब जमदग्नि जी ने वापस अपनी पत्नी को जीवित किया। किसको? रेणुका को। तो भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के लिए खूब लड़ाई लड़े हैं प्यारे, और इस धरती को, इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन किया है भगवान ने, और वो पृथ्वी जो है ब्राह्मणों को उन्होंने दान किया है परशुराम जी ने। भगवान परशुराम जी आप सबके जीवन में बिल्कुल कल्याण करे, आप सब के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। तो लक्ष्मी मैया जो है वरमाला लेकर के जैसी बढ़ी तो मार्ग में नारद जी खड़े हैं। अब नारद जी खड़े थे तो नारद जी तो ठहरे ब्रह्मचारी, इनको अपनी पति नहीं बनाऊंगी मैं कहे। मार्ग में आगे बढ़े तो इंद्र खड़े थे। अरे इंद्र तो कपटी हैं। इंद्र क्या है? इंद्र जो है कपटी है। इंद्र को अपना पति मैं नहीं बना सकती। हाँ? मार्ग में आगे बढ़े तो फिर वहां पे भोले बाबा खड़े थे। अब भोले बाबा तो भोले हैं, भोले को अपना पति नहीं बना सकती मैं, क्योंकि ये तो ऐसे भोले हैं कि अपनी पत्नी को ही रावण को दान में दे दिए थे। जानते हो ये कथा आप लोग? बता रहा हूं, सुनो। रावण जो है भगवान शंकर के घर जाते थे पूजा कराने के लिए। जैसे आप लोग पूजा कराने के लिए पंडित जी बुलाते हो नहीं, उसी प्रकार से भगवान शंकर भी पूजा पाठ करने के लिए पंडित जी को बुलाते थे। कौन पंडित जी? रावण को। रावण बड़ा ज्ञानी,
रावण जैसा ज्ञानी पंडित कोई नहीं हुआ। रावण से पूजा कराने के लिए रावण अपने मंत्र से अभिषेक करता था, तो उस मंत्र से अभिषेक करवाने के लिए महादेव तरसते थे कि रावण अपने मंत्र से मेरा अभिषेक करे। तो एक बार जैसे पूजा का कार्यक्रम रखा, भोलेनाथ ने अपने कैलाश पर, रावण आए। रावण जब आया तो जैसे ही रावण जब आए तो पूजा जैसे संपन्न हुआ, बारी आई दक्षिणा की। दक्षिणा देना पड़ेगा। अब पूजा होता है तो 2 दक्षिणा देना पड़ता है पंडित जी को, एक ब्राह्मण दक्षिणा, एक भूरस दक्षिणा। भूरस दक्षिणा किसको कहते हैं? पृथ्वी दान के निमित्तार्थ दक्षिणा देना पड़ता है। भूमत भूरस मतलब पृथ्वी। तो भोलेनाथ जो है रावण से कहे चलो रावण पूजा तो संपन्न हुआ, दक्षिणा का संकल्प करो। भोलेनाथ ने कहा, रावण ने कहा, बोले बाबा मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो, दक्षिणा कैसे नहीं लोगे? दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। अब बिना दक्षिणा का मेरा पूजा कंप्लीट नहीं होगा। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, दक्षिणा लेना पड़ेगा। तो ठीक है, वो देना चाहते हो तो वो सोने का जो लंका है, वो सोने का लंका मुझे दे दो आप। तो भगवान ने सोने की जो लंका है वो रावण को दे दिया, जा ले जा। अब बारी आई भूरस दक्षिणा की। चलो भूरसी दक्षिणा का संकल्प करवाओ रावण। बोले प्रभु इतना बड़ा सोने का लंका आपने मुझे दे दिया है तो मैं और क्या मांग करूं आपसे? बोले नहीं। बोले मैंने कहा ना संकल्प कराओ। तब भूरस दक्षिण में रावण ने मांगा किसको? पार्वती मैया को मांग लिया। जो आपके बाजू में जो सुंदरी बैठी है उसे मुझे दे दो। रावण ने जैसे ही मांगा तो भोलेनाथ ने कहा जाओ ले जाओ। अपनी पत्नी को कोई दान में देता है क्या? बोला। और भोले नाम है, भोले काम भी भोले, तो दे दिया इन्होंने। किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दान में दे दिया, पार्वती मैया को। और पार्वती मैया को जैसे ही दान में दिया तो प्यारे भक्तगण पार्वती मैया आगे आगे, पार्वती मैया कहे रावण से चल तू आगे चल, मैं आ रही हूँ पीछे पीछे। और रावण जो है आगे आगे और पार्वती मैया पीछे पीछे। और जैसे जब जाने लगे तब मैया सोचने लगी अब मैं किसको पुकारूंगा। माँ पार्वती सोचने लगी मैं किसको पुकारूं, किसकी शरण में जाऊं, बड़ा गड़बड़ है। मेरे पति तो इतने भोले हैं, मुझे दान में दे दिए रावण दुष्ट को, अब किसको याद करूं? तब भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, हे भगवान आप जो है द्रौपदी की लाज बचाए थे, आप मेरी भी लाज बचा लो। ऐसा सुंदर भगवान को याद किया। और भगवान श्री कृष्ण को जैसे याद किया तो रावण के सामने में कौन आ गए? श्री कृष्ण उपस्थित हो गए। क्यों रावण क्या लेके जा रहे हो तुम? बोले तुम नहीं देख रहे हो क्या? विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूं मैं। अच्छा जरा एक बार मैं देखूं तुम्हारी सुंदरी कैसी है, देख लूं, आज्ञा हो तो? हाँ ठीक है देखो। और जैसे ही जब देखने लगे, और जैसे ही देखने जब लगे, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया मैया को। क्या इशारा कर दिया? कि बोले माँ अपने रूप को परिवर्तन कर लो आप। और जैसे रूप को परिवर्तन करने के लिए जब कहा तो रूप को परिवर्तन कर लेती भगवती मैया, समझ गई। और तत्काल मैया जो है काली का स्वरूप बना लेती है। काली का स्वरूप बनाई भगवती मैया, जो है दिव्य स्वरूप बनाया। रावण के पास आकर के कहे रावण, बोले तुम्हारी पत्नी, बोले जो तुम लेके जा रहे हो सुंदरी बड़ी सुंदर है, एक बार तुम भी देखो। रावण जैसे पलट करके जब देखा तो क्या देखा कि काली मैया का स्वरूप है, लाल लाल जीभ, मुंडों की माला, कानों से धुआं। ओ रावण वहीं पर छोड़ करके भाग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवती के उस स्वरूप को देख करके रावण वहीं छोड़ करके चला गया। तो लक्ष्मी मैया सोचने लगी, बोले भोलेनाथ तो भोले हैं, इनके गले में माला मैं नहीं डालूंगी। आगे सबसे आगे खड़े थे श्रीमन नारायण भगवान। देखो लक्ष्मी मैया को सब लोग दो दो आंखों से देखे, उनकी सुंदरता समझ रहे हो। लक्ष्मी को आप लोग जो है दो दो आंख से देखते हो नहीं? पैसा को देखते हो कि नहीं देखते? नहीं देखते हो। अब मान लो जाए कोई मंदिर चले गए आप, अब मान लो जाए राजी लोचन मंदिर चले गए आप,
अब राजी लोचन मंदिर आप गए और राजी लोचन मंदिर जाने के बाद में वहां अगर दान पेटी है किसका, कांच का, इस जगह में कांच का पेटी होता है दान पेटी। तो आप लोग जब मंदिर जाते हो भगवान की घंटी बजाते हो पूजा करते समय भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो दान पेटी में ध्यान जाता है। बहुत पैसा है यहाँ कर, देखते हो नहीं? ध्यान जो है पैसा की ओर जाता है, लक्ष्मी की ओर। लक्ष्मी को आप दो आंखों से देखते हो, लेकिन श्रीमन नारायण भगवान ने लक्ष्मी को दो आंखों से नहीं देखा, केवल एक आंख से देखा है। समझ रहे हो ना? एक आंख से, जैसे ही एक आंख से जब भगवान नारायण देख रहे थे तो माँ लक्ष्मी समझ गई ये मेरे लायक है। क्यों? क्योंकि इधर से जाऊंगी तो इधर से मुझे निकालेंगे। हाँ? इधर से जाऊंगी तो इधर से मुझे निकालेंगे और इधर से निकालेंगे, ऐसा कहा करके समझ गई मैया जो है। और मैया जो है नारायण के गले में माला को डाल देती है और भगवान नारायण हो गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण हो गए भगवान जो है। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। देखो समुद्र से कौन निकला है? लक्ष्मी मैया। और उसी समुद्र से कौन निकले हैं? चंद्रमा निकला है कि नहीं निकला है? अब लक्ष्मी मैया किसकी पत्नी हो गई? नारायण की। तो नारायण हमारे क्या हुए? पिता। लक्ष्मी मैया क्या हुई? माता। हुई कि नहीं हुई? और लक्ष्मी मैया के भाई कौन बने? चंद्रमा। चंद्रमा उस समुद्र से निकला है ना, तो इसलिए हम लोग चंद्रमा को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे को आप दूध पिलाते हो, खिलाते हो, सुलाते हो, पिलाते हो, क्या कहते हो? सो जा बेटा, चंदा मामा आएंगे, चंदा मामा कहते हो नहीं? ये सही बात है भाई। देखो आप, समुद्र से चंद्रमा निकला है, फिर लक्ष्मी निकली, दोनों भाई बहन हुए। आगोक सियान मन बनिज का है, चंदा मामा इसे की। समझ रहे हो ना? तो सत्य बात है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ तो वहां से वारुणी नाम की मदिरा निकली। क्या निकली? जोर से बोलो। वारुणी नाम की मदिरा, शराब। अब मदिरा किसको दिया जाए? शराब किसको दिया जाए? तो दैत्यों को दिया गया मदिरा, शराब को। अच्छा, आप लोग कितने लोग पीते हो शराब? हाथ उठाओ। ईमानदारी से बताओ। छुपाहू झन हैं? कितने लोग पीते हो मदिरा, शराब? ऊपर वाले, कुर्सी वाले, कितने लोग बैठे हैं कुर्सी में? कितने लोग पीते हैं? कभी कभी चलता होगा तो बताओ। कंपनी में बताऊं ना जी, कौन से ब्रांड का पीना है मैं बताऊंगा। हाँ? अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पियो और सुबह उतर जाए। पीना ही है तो भगवान के नाम की मदिरा को पियो, श्याम नाम की मदिरा पियो, राम नाम की मदिरा पियो, कभी नहीं उतरेगा नशा। और 100 रुपया लल पीता तुम रात के पियो तहन पहनिया उतर गए। पीना ही है तो भगवान, ये जो है ना, ये ब्रांड है, कृष्ण नाम का ब्रांड, राम नाम का ब्रांड, इसको पियो। किसने पिया है उदाहरण बताऊं? हरिदास ने पिया, मीरा ने पिया, तुलसीदास ने पिया, तुकाराम ने पिया, नामदेव ने पिया, हनुमान जी ने पिया है राम नाम का मदिरा। आप भी पियो, बड़ा आनंद है इसमें। समझ रहे हो नहीं? बोले भक्तवत्सल भगवान की। हो मेरे बाके बिहारी संवरिया, हो मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। सभी तालियों की सेवा करते हुए, करताल बजाते हुए सब गाना। चुप कोई मत बैठना, सबका मुंह चलना चाहिए भजन में, ऐसे में देख रहे हैं। ठीक है? हाँ। ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है।
तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। अब तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। यहाँ गोरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है।
सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, 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 ओ तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, 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 ओ तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पे नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा बताने लगे प्यारे। चलिए एक बार सब जोर से जयकारा लगाइए, बोले भागवत भगवान की। मदिरा जो निकली उन दैत्यों को दिया गया, पुनः मंथन कार्य आरंभ हुआ, और मंथन जब आरंभ हुआ तो फिर वहां से भगवान भाई भी थे देवता लोग। अच्छा तो बराबर का हिस्सेदारी होगा ना, तो एक काम करो उन लोगों को भी बुला लो, जो तुम्हारे भाई हैं देवता लोग उनको भी बुलाओ। एक काम करते हैं, क्या काम? ये जो मटका है इसमें जो अमृत है ना, इसमें का जो ऊपर का जो पानी पानी वाला रहेगा वो पानी पानी उन लोगों को दे देंगे, नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा और तुम लोगों को परोसूंगी अपने हाथ से। चलेगा? चल जाएगा। बुलाओ। भगवान ने इशारा किया, जल्दी आओ, बैठो सब। और सारे के सारे देवता बैठ गए और सारे देवताओं को भगवान जो है अमृत परोसने लगे। ऐसे परोस रहे हैं लेकिन देख रहे हैं इधर राक्षसों की ओर, ताकि राक्षस लोग जो है इधर इधर बिल्कुल और परायण कर तो महाराज भड़क गए। गुरुजी बोला राक्षस कहा थे भैया, राक्षस कहा थे, राक्षस नो भैया टेंशन मत लेते। तो परोसने लगे, ऐसा परोस रहे हैं और चेहरा इधर दैत्यों को देख रहे हैं, मतलब उनका चेहरा वो देखते रहे, अपने स्थान से हिले हिले मत। समझ रहे होंगे? अब ऐसा परोस रहे, जल्दी पियो जल्दी पियो जल्दी पियो। सूर्य और चंद्रमा के बीच में वही उसी ग्रुप का एक राक्षस रूप बदल के बैठ गया, जिसका नाम था स्वर भानु। क्या नाम था? स्वर भानु। ये स्वर भानु नाम का राक्षस दोनों के बीच में आके बैठ गया और भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया। अमृत जैसे परोसा, वो अमृत उठा के कटाकट पी गया। अमृत जैसे पिया, चंद्रमा ने बताया प्रभु ये तो राक्षस है। सुदर्शन को बुला के भगवान ने उसके गला को काट दिया, 2 टुकड़ा हो गया गला। लेकिन अमृत पी चुका था वो। ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। तो 9 ग्रहों का स्थापना हो गया वहां, 9 ग्रह हो गए उस दिन से। अभी अमृत पी चुका था, मर नहीं सकता। अमृत जब पिया तो गला कटा, तो गला कटा तो खून की धार बही। अब खून में तो अमृत मिल चुका है। जब वो खून इस धरती पर टपका तो लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन में आता है ये, ठीक है नहीं? हाँ, खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि राक्षस का खून मिला है उसमें, और दवाई के रूप में अभी काम आने वाला है। प्याज जो है लू नहीं लगता उससे, तो दवाई के रूप में काम क्यों आता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है। समझ रहे हो ना? भगवान ने सारे के सारे देवताओं को अमृत परोस दिया, राक्षसों को अमृत भगवान ने दिए, चले गए। अब ये सारे के सारे राक्षस देखते रह गए। अपने गुरुजी शुक्राचार्य के पास पहुंचे। गुरुदेव बोले हमको तो अमृत नहीं मिला, अब क्या करें? वो लोग तो अमर हो गए और स्वर्ग का जो राज्य मुझे मिला है, बलि कहने लगा, राजा बलि, स्वर्ग का राज्य जो मुझे मिला है वो छीना जाएगा, क्या करें? तो कहे चिंता मत करो, 3 काम करना चालू कर दो, स्वर्ग का राज्य तुमसे वो छीन नहीं पाएंगे। अमृत पिएंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे वो। तुम 3 काम करो। क्या काम? बोले देवताओं, बोले तुम जो है 3 काम ये काम करो। देवताओं ध्यान से सुनो। पहला काम गुरु की सेवा, दूसरा गौ की सेवा, तीसरा ब्राह्मण की सेवा।
3 काम करो, गुरु की सेवा, गौ की सेवा, संत की सेवा करो, तुम कभी पराजित नहीं होगे जिंदगी में, ठीक है। और ये काम आप लोग भी अपने जीवन में चालू करो। जो संत हैं उनकी पूजा करो, गौ की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, जीवन में कभी हार नहीं मिलेगी तुमको, जीत ही जीत मिलेगी, याद रखना। और ये वैसे करना चालू किए सारे देवता लोग जो है, बोले दैत्य लोग जो है, राक्षस लोग, और राजा बलि स्वर्ग का राजा बनकर के बैठा हुआ है। इंद्र आता था युद्ध करने, हार हार के जाता था। अपनी माँ के पास पहुंचा इंद्र जो है, अदिति मैया, अदिति और कश्यप उनके पिता, उनके पास जाके निवेदन किया कि बोले पिताजी कुछ तो करो, माँ कुछ तो करो, आज हमारा जो घर है हमसे छीन लिए हैं राक्षस लोग, हम दर दर भटक रहे हैं, कुछ तो करो। जैसे ही निवेदन किया, प्रार्थना जब किया, तो भगवान नारायण की तपस्या किए इन्होंने, कश्यप और अदिति ने खूब तपस्या किया। भगवान आप हमारे घर पुत्र के रूप में आओ। भगवान प्रकट होकर के कहे पयः व्रत करो। पयः मतलब होता है दूध, संस्कृत में दूध को पया कहते हैं। पयः व्रत फाल्गुन मास प्रतिपदा से इसको रहा जाता है, 12 दिन का उपवास होता है इसमें। जिनका संतान नहीं होता, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, लोग सुन लो उपाय, ठीक है नहीं। जिनका संतान नहीं हो रहा है उन लोग उपाय बता रहा हूँ, सुनो। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से 12 दिन तक भगवान नारायण के नाम से उपवास रखना, और 12 दिन तक लड्डू गोपाल को सुंदर रख करके दूध से अभिषेक करना, और दूध पी करके व्रत को तोड़ना। तो आप जो है गर्भ, जिनका संतान नहीं हुआ है वो अगर इस उपाय को करे तो पयः व्रत से उनका संतान हो जाएगा। कश्यप और अदिति ने ये पयः व्रत किया तो सुंदर माँ के गर्भ में आ गए भगवान शिवन नारायण वामन स्वरूप में, और सुंदर वामन स्वरूप में भगवान का आगमन हो रहा है। कौन से महीना में? भादो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे सुंदर वामन देव भगवान का अदिति और कश्यप के घर पर भगवान वामन देव प्राकट्य हो गए। बोले वामन देव भगवान की। वामन देव प्रकटे अब ऋषि कुल में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, तो बृहस्पति को बुलाया गया। देवताओं की गुरु बृहस्पति जी आए और जनेऊ संस्कार करवाए। जनेऊ संस्कार को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बरवा। आसपास ब्राह्मण देवता लोग रहते हैं ना, तो उनके यहाँ हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे, हैं तो कहते हैं ना हम गोदगाम महाराज के लड़का के बरवा हो गए, आधा शादी हो गई। ऐसे देखो भाई, देख के बैठो तुम, राजा बलि आज का राक्षस, अरे बाप रे गुस्सा, कौन गांव ले आए पता नहीं, बनी लगा था। तो बरवा जब होता है तो आधा शादी हो जाता है, मान के चलो, केवल कन्या नहीं आती है ना। और जनेऊ संस्कार जब होता है, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं, उसमें भिक्षा मांगना पड़ता है। और जो जनेऊ पहनाते हैं, गुरुजी उपनयन करते हैं, उनको ला के भिक्षा मांग के देना पड़ता है। अब बृहस्पति जी आए और इनका यज्ञोपवीत संस्कार किए, जनेऊ संस्कार। और यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार जैसे हुआ तो सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में बृहस्पति देव ने कहा, बोले हमको क्या दोगे भिक्षा में, गुरु दक्षिणा में? तो कहे गुरुजी आप जो कहो। तो वामन देव ने कहा आप जो कहोगे हम देंगे। तो बृहस्पति ने कहा इसमें तीनों लोगों का राजा है बलि, और बलि इस समय 100 नंबर का यज्ञ कर रहा है नर्मदा नदी के किनारे, अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। तो राजा बलि के पास जाओ और वहां से हमारे लिए त्रलोक की संपदा मांग करके लाओ। और उसी समय उनकी जो मैया है लंगोटा पहनाई, पिता कश्यप ने मेखला पहनाया, सरस्वती मैया रुद्राक्ष माला देती है, पृथ्वी मैया जो है चरण पादुका देती है, आकाश छत्र भेंट किए, और कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए। ऐसा सुंदर सबने अपना अपना वस्तु प्रदान किया। और 52 अंगुल के हैं भगवान। कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल के भगवान। कमंडल पकड़े हैं, छत्ता पकड़े हैं, चटाई पकड़े हैं, जनेऊ पहने हैं, और सुंदर निकल पड़े। गोरा रंग है और सुंदर वामन भगवान जो है जा रहे हैं। आप लोगों के पास भी वामन देव आने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो वामन देव जी का। वामन देव जी सुंदर 3 पग भूमि मांगने राजा बलि के पास आ रहे हैं। आप लोगों के पास भी आने वाले हैं वामन देव भगवान, ठीक है।
और वामन देव भगवान जब आएंगे तो आप लोग आरती पूजा कर लेना, ठीक है। आइए उसके पश्चात फिर आगे कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। छोटा सा एक बढ़िया भजन लेते हैं। वामन देव का आगमन हो रहा है। बोलिए वामन देव भगवान की जय। हरि वामन का रूप बनाया, हो हरि वामन का भेष बनाया। बल राजा के द्वारे आया, वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हो हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हो माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के दर पे आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे हो हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छले आया। बलि राजा को छले आया।
चोटी सोहे, हो तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, हो तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, चरणों में चरणों में खड़ा सुहाए, बलिराजा को छलने आए, बलिवामन का भेष बनाया, बलिराजा को छलने आया, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, हो उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, सब कोई शिशु जन्म लेता है और 6 महीना, साल भर, 2 साल का ऐसा कुछ हो जाता है, तब देखिएगा उनके नन्हे नन्हे हाथों को, नन्हे नन्हे पैरों को, छोटी छोटी आंखों को, फूले फूले गाल को। ठीक ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान वामन जी के भी है। बोलो भगवान वामन जी की। हो उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा रूप बनाया हुआ है भगवान ने? ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलिराजा को छलने आया। वामन का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। और क्या क्या पकड़े हुए हैं भगवान? ओहो चोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, ओहो चिल माले पड़ी, गले माला पड़ी, ओ झोले कांधे धरी, गले माला पड़ी। मृग छाला हो, मृग माला बगल में दबाए, गलिराजा के द्वारे आए।
भोलवान मन भगवान की जय। चलिए वामन देव जी भगवान को सामने ले आइए। आप लोग जो है थोड़ा जगह दे दीजिए भगवान को। वामन देव भगवान जैसे ही राजा बलि के पास जब पधारे तो उनके दिव्य तेज को देख करके मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात ऋषियों का मूर्तिमंत तेज आज आ गया है। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते देखा कि बोले इतना तेज जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं। और ऐसा देख करके सुंदर जो है स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। कौन? राजा बलि जो है बोले हमारे यज्ञ में बटुक महाराज, बटुक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्य किम करवामते ब्रह्म ऋषिणाम तप साक्षान्मये त्वयायार वपुर्धरम। स्वागत है महाराज आपका, आओ आओ आओ, स्वागत है आपका। ये ब्राह्मण देवता आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमंत तेज मेरे सामने खड़ा हो गया है। आज आपके आने से ना मेरे पितर जो है तृप्त हो गए हैं महाराज। आज मेरे पितरों का उद्धार हो गया, मैं धन्य हो गया आपके आने से। आइए आइए, स्वागत है। क्या सेवा करूं बताइए बटुक जी, बटुक महाराज, वामन महाराज, क्या सेवा करूं बताओ? बोलो बोलो, निसंकोच बोलो, कोई संकोच मत करना मन में। जो मन में आए बोलो, मैं सब पूरी करूंगा। अच्छा बलि देखो मैंने ना तुम्हारी प्रशंसा सुनी है बलि, और मैं तुम्हारी प्रशंसा सुन करके मैं आया हूं। मैंने सुना है तुम्हारे पिता तो बड़े दानवीर थे विरोचन, और तुम्हारे दादा प्रहलाद जो है बड़े दानवीर थे, और तुम्हारे दादा जो है बड़े दानवीर थे, और हिरण्यकश्यपु तो बड़े सूरवीर थे, मैंने सुना है। तो बोले मैं सुन करके चल करके आया हूं। बोले मुझे छोटा सा आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए बताओ तो सही, क्या चाहिए? बोले संकोच तो कर रहा हूं लेकिन मांगू कैसे तुमसे? अरे बिल्कुल नहीं संकोच मांगू महाराज, जो चाहोगे सब दूंगा। आप कहोगे धन चाहिए धन दूंगा, आप कहोगे संपत्ति चाहिए मैं संपत्ति दूंगा। अगर आप कहोगे कि मेरे हाइट की, मेरे जाति की छोटी कन्या चाहिए विवाह के लिए, ब्राह्मण कन्या, तो ब्राह्मण कन्या भी आपकी हाइट की मिल जाएगी, 52 अंगुल की। आप कहो तो सही क्या चाहिए? बोले ना 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 मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले 3 पग भूमि दे दो राजा। कितने पग भूमि दे दो? 3 पग भूमि दे दो आप मुझे, और 3 पग भूमि दे दो मुझे, मैं उसी में बैठ करके थोड़ा माला जप लूंगा, पूजा कर लूंगा बैठ के, उसी लिए चाहिए, और नहीं चाहिए महाराज। 3 पग भूमि। अरे महाराज इतनी छोटी भूमि को क्या करोगे? 3 पग भूमि? हाँ हाँ बस बैठ के माला जपना चाहता हूँ। दोगे मुझे 3 पग भूमि? जरूर दूंगा ब्राह्मण देवता, आप कहो तो सही। ठीक है राजा, देखो दान करने के पहले संकल्प करना होता है। ये संकल्प हो गया मतलब एग्रीमेंट हो गया तुम्हारा हमारा। चलो पहले संकल्प करो। तो संकल्प करने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, तो हाथ आगे बढ़ाया। बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो? बोले दान करने से रोक रहे हो? मैं तो दानवीरता हूँ, दानवीर राजा हूँ मैं, और मेरी दानवीरता में दाग लग जाएगा। दान करने से मना कर रहे हो आप। और द्वार में ब्राह्मण आया है तो ब्राह्मण को खाली हाथ कैसे भेजूं मैं? नहीं गुरुदेव मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं दान करूंगा। और जैसे दान करूंगा जब कहा तो शुक्राचार्य कमंडल के टोटी में जाके घुस गया, और कमंडल का जो टोटी था उसमें जाके घुस गया। पानी मत निकले, संकल्प मत हो, दान मत दे राजा जो है। देखो जब कोई व्यक्ति दान करता है ना तो टोका टाकी मत किया करो कि उतना दान कर रहे हो, मत करो। अगर आप रोका टोका करोगे तो आपकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तो दान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको दान करने से पीछे मत हटा करो, दान करने दिया करो। आज शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं। देखो कमंडल में घुस के भगवान अपनी चटाई में से एक काड़ी लंबा खींचे और कमंडल में से डाल दिए, तो शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया, बताओ बाहर निकल गया कमंडल से, श्वेत जल निकला। संकल्प कराया भगवान ने, चलो संकल्प करो। और संकल्प जैसे हुआ, चलो राजा कहो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, हाथों में जल दिया। और जैसे संकल्प पूरा हुआ भगवान अपने कद को बढ़ाने लगे।
ऐसा बढ़ाए हाइट को, कद को, आहा पूछो मत। हाइट इतना बढ़ाए भगवान पूछो मत। 3 पग भूमि नापने की बात थी, 1 पग में भगवान जो है नीचे चरण बढ़ाते हुए भगवान 1 पैर में नीचे को नापा। किसको? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, सबको नाप लिया भगवान ने 1 पग में। हा? दूसरा चरण भगवान ने रखा, द्वितीय चरण में भगवान ने भू भुआ स्व महाजना तपा सत्यम, सत्यलोक को नाप लिए। 1 पग में पूरे धरती को नापा और 1 पग में भगवान ने पूरे आसमान को नाप लिया। इतना कद बढ़ाया भगवान ने। भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? बोलो राजा, 3 पग दान करूंगा बोले हो ना, तीसरा पग कहाँ रखूं? बोलो। तो राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बोलो राजा, बोलो। बोले आप एक बात बताओ, आपने मेरे धन को नापा है तो धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है महाराज? बताओ। तो कहे धन का मालिक बड़ा होता है। तो आपने मेरे धन को नापा है प्रभु और धन के मालिक को नहीं नापा है आपने। आप मुझे नाप लो। तीसरा जो पैर है आपका वो आप मेरे सिर पर रख दो। और तीसरा पग को नापने के लिए भगवान ने तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 पग भूमि जो है नपा गया। राजा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया भगवान को। भगवान वामन को राजा बलि ने पूरा अपना त्रैलोक्य संपदा दान कर दिया। और दान अगर नहीं लेते तो दान लेने के बाद इंद्र को इनको वापस सौंपना, इसलिए तो दान मांगने आए हैं। 3 पग भूमि। मान लो जाए आपके यहाँ आ गए भगवान श्यामलाल बाबूजी, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? 3 पग भूमि है पक्का। भगवान जो है 3 पग भूमि लेकर के सर्वस्व नाप लिए। प्रसन्न हो गए भगवान और कहे बलि से, बलि वरदान मांगो, क्या मांगना है? बलि ने कहा बोले प्रभु हर महीना मुझे दर्शन देने आना और अभी कुछ दिन मेरे द्वार पर खड़े होकर के चौकीदारी करो। आप क्या करो? चौकीदारी करो। मेरे घर के चौकीदार छुट्टी में गए हैं, सिपाही लोग, द्वारपाल लोग, आप नौकरी करो मेरे घर। तो भगवान द्वारपाल बन करके उनके घर चौकीदारी करने लगे। किसके घर में? बलि के घर में भगवान। अब बैकुंठ सुना हो गया, नारायण तो यहाँ है। लक्ष्मी मैया दौड़े दौड़े आ गई और लक्ष्मी मैया दौड़े दौड़े आई और एक कन्या का रूप बना करके बलि के घर में प्रवेश करती है महल में, और रोते रोते आ रही है लक्ष्मी मैया और बलि से कहती है राजा बलि मेरा कोई भाई नहीं है, आज मुझसे राखी बंधवा लो। आप राखी बांधने आई हूँ आपको। बलि ने कहा आओ बहन आओ 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 मुझे राखी बांधो आओ। राजा बलि हाथ आगे किया और लक्ष्मी मैया ने क्या किया? राखी बांध दिया। अब राखी के बदले में कुछ देना होता है बहनों को, देना होता है कि नहीं होता है? बहन लोगों को देते हो कि नहीं देते हो आप लोग जी? क्या देते हो? पैसा हो गया, मुद्रा हो गया, है कि नहीं? साड़ी हो गई, कुछ न कुछ देना पड़ता है। अब लक्ष्मी मैया से बलि ने कहा बहन मांगो, क्या मांगना है? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बोलो बहन, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा वो जो खड़ा है ना, वो गार्ड की नौकरी जो कर रहा है उसे दे दो मुझे। बलि समझ गया है कोई साधारण कन्या नहीं है, तो लक्ष्मी है। आओ बहन तुम्हें लेके चलता हूँ मैं जीजा जी के पास। और सुंदर लेकर के आए और लक्ष्मी मैया जैसी भगवान के करीब आई तो भगवान को खूब डांट लगाई। आपको बड़ी शौक लगी है यहाँ नौकरी करने की? अरे मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास रहती हूँ, फिर भी आप यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो 8000 की। चलो मेरे साथ। भगवान जाने लगे, बलि चरणों में गिर गया। प्रभु वादा करो हर महीना मुझे दर्शन देने आओगे। और भगवान हर महीना दर्शन देने आज भी आते हैं। बलि आज भी जिंदा है, समझ रहे हो?
बलि जो है महाभागवतों में गिनती आता है। भक्तों के, भगवान के ऐसे 12 भक्त हैं जिनको भागवत की उपाधि मिली है। समझ रहे होंगे? हाँ, भागवत का अर्थ क्या है? जो भगवान के प्रियजन होते हैं उनको भागवत कहा जाता है। जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है वो भी भागवत हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ। तो भगवान से संबंध किसने जोड़ा? बलि ने। तो बलि को भागवत की, महाभागवत की उपाधि मिली है। और आज भी भगवान जो है उनको दर्शन देने आते हैं बलि को। प्रेम सोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जो है सुंदर दर्शन दे करके चले गए प्यारे भक्तगण। आगे भगवान जो है राजा सत्यव्रत को पाठ पढ़ाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था भगवान ने। आइए अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं हम लोग। आरती पूजा कर लो आप लोग। परीक्षित जी लोग खड़े होकर के वामन देव का आरती पूजा कर लो। आरती आप लोग वरमाला जो है माला भगवान को पहना के आरती कर लो। वामन देव भगवान आपके गांव पर सुंदर प्राकट्य हुए, कुपरा गांव में भगवान का आप लोगों ने आमंत्रण किया भगवान को। साहू परिवार में भगवान वामन आए हैं। आरती पूजा कर लो। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। आइए आरती पूजा होती तक गुनगुनाते हैं छोटा सा भजन। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। जानूं या वो ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो छलिया से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। उतना जग ने बदनाम किया, दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। बैंड बाजा वालों से मेरा आग्रह है कि भैया थोड़ा शांत हो जाएंगे, कथा चल रही है और यहाँ से दूर जाने के बाद आप लोग बजाइएगा। चलिए कथा में आ जाइए, आप लोग जो है ध्यान कथा में रखेंगे सामने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं हम कथा पे, ठीक है। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है। इनकी कथा आती है, दो राजाओं की कथा, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश के बारे में मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी कथा, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। देखो सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, ध्यान से सुनो। नारायण के हुए हैं कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के हुए कौन? मरीचि। मरीचि के हुए हैं कश्यप, और कश्यप के हुए हैं सूर्य। तो सूर्य से ही सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा है। क्या बढ़ा है? सूर्यवंश आगे बढ़ा है, ठीक है। इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा थे जिसकी कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अम्बरीश। कौन है? अम्बरीश। ये अम्बरीश जी महाराज जो है एकादशी का व्रत कर करके इतना पुण्य इकट्ठा कर लिए थे, पूछो मत, ठीक है। हाँ, एकादशी का व्रत कैसे करते हैं? एकादशी का जो व्रत करते हैं तो दसवीं के दिन से नियम चालू होते हैं। दसवीं के दिन रात्रि में चावल ना खाएं
और एकादशी के दिन निराहार रहे, भगवान का नाम जप करे, संध्या के पहले फलाहार ले ले और द्वादशी में भगवान को स्नान करके चरणामृत लेकर के अन्न का दान करके अन्न खाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण आ गए घर में तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए द्वादशी में, ठीक है। हाँ, तो एकादशी जो है बहुत बड़ा व्रत है। व्रतों में श्रेष्ठ उपवास जो होता है, उपवास में श्रेष्ठ उपवास कौन सा उपवास है? एकादशी का। आप लोग में से एकादशी का उपवास कितने लोग रहते हो? हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 और 4 और बाकी लोग नहीं रहते एकादशी का उपवास। आप लोग 5 लोग रहते हैं इतने भक्तों में। और बाकी लोग क्या करते हो? एकादशी में खाना खाते हो। खाते हो नहीं? एकादशी में खाना खाते हो नहीं? चावल दाल सब्जी खाते हो ना? एकादशी के दिन चावल मत खाया किया करो, ठीक है। एकादशी के दिन जो चावल खाता है वो नाली के कीड़े का भोजन करता है, ठीक है। सारा का सारा पाप जो है जा करके चावल में समाये रहता है, याद रखना। इसलिए एकादशी के दिन चावल मत खाना। खाते हो नहीं सब? हाँ, नहीं खाना। एकादशी के दिन रोटी खा लो, सब्जी खा लो, लेकिन चावल मत खाना, अन्न मत खाना। निवेदन है आप लोगों से, ठीक है। फल खा लेना। उपवास रहते हो कि नहीं रहते हो आप लोग? नहीं रहते? कोई भी उपवास नहीं रहते आप लोग? अच्छा, तीजा को उपवास रहता हो कि नहीं रहो? तो बताओ। तो कैसे कहा तुम नहीं रहन की? तीजा को उपवास कैसे रहते हो आप लोग? तीज के उपवास को कैसे रहते हो? मैके जाते हो कि नहीं? और मैके जाते हो, उसके बाद तीजा के 1 दिन पहले क्या खाते हो? तीजा के 1 दिन पहले क्या खाते हो जी? कड़ू भात। कड़ू भात खाते हो नहीं? और कड़ू भात खाते हो आप लोग तीजा के 1 दिन पहले। अब उसमें भी आप लोग घूम घूम के खाते हो कड़ू भात। मैके जाते हो? जाते हो ना मैके? हाँ, कका घर बुलाए है, चलना जाबो कड़ू भात खाए बार। वाह, छोटे कका खलोत बुलाए है कड़ू भात खाए बार। वाह, चलना मितानिन खलोत बुलाए है। बड़े बाबू घर के जाए बर तो भुला गए, चलना वहाँ बुलाए है, दीदी मनाए है, इंतजार करत। और ऐसे तैसे घूमत घूमत तुमला खात खात नहीं 12 बज जाते नहीं है? 12 बज जाता है घूम घूम के खाते 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 खाते। अब 12 बजे तक तुम घूम घूम के खाता हो दाई हो तिकले हड़ियाल बांध के सूत जाए करो। अब 12 बज जाता है जैसे तैसे खाने, तो दूसरा दिन कहाँ भूख लगे तुमला है? और तान फिर फरहार वाले दिन नहीं, फिर घूम घूम के खाता ता एती और एतिल मेंटेन हो जाते। 12 बजे रात तक मत खाया करो कड़ू भात। उसका नियम है, सुनो। कड़ू भात जब खाते हो तो दिन ढलने के पहले खाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले। व्रत में रात्रि में अन्न नहीं खाना चाहिए। चावल बता रहा हूँ, सुधार करना, सुनो आप, ठीक है। कच्चा करेला खाओ, मना नहीं है, लेकिन दिन ढलने के पहले, रात में नहीं। और तीजा के दिन में रात्रि में सोया मत किया करो, जागा करो, ठीक है। कई लोग जो है 12 बज गया करके चाय पी लेते हैं, दूसरा दिन लग गया करके। 12 बज गया करके चाय पियोगे तो ना दूसरे दिन में, दूसरा जन्म में तुम्हारे पतिदेव जो है बागड़ बिल्ला बन के आएंगे। कहीं सो गए तीजा के दिन तो तुम्हारे पतिदेव को दूसरे जन्म में अजगर सांप बनना पड़ेगा। अजगर सांप बन के ही में नहीं जाना, ठीक है। तो तीजा के दिन सोया नहीं जाता है और ना ही खाया नहीं जाता, निर्जला रहा जाता है तीजा के व्रत को। पार्वती मैया भी तीजा के व्रत को निर्जला रही थी। ये शुरुआत पार्वती मैया से हुआ है, तीजा का शुरुआत जो है, समझ रहे हो। प्यारे भक्तगण, तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। बड़े दिन से इंतजार में थे कि दुर्वासा बोले द्वादशी में कोई ब्राह्मण आए तो भोजन कराऊं।
द्वादशी का तिथि आया और उसी समय दुर्वासा ऋषि आए उनके घर। दुर्वासा ऋषि आए उनके घर जानबूझ करके उनकी व्रत को भंग करने के लिए। और दुर्वासा जी जब आए तो अपनी टोली लेकर के आए अम्बरीश के घर। इसके व्रत को भंग करूंगा, कितना बड़ा ये नारायण भगवान का भक्त है, देखता हूं। और अपने भक्तों को लेकर के कहां चले गए? स्नान करने सरयू नदी चले गए। अब द्वादशी के दिन दोपहर बीत के इंतजार करते महाराज किसको? अम्बरीश को। इन्होंने देखा अगर त्रयोदशी का तिथि लग जाएगा तो मुझे एकादशी का व्रत का पारण का फल नहीं मिल पाएगा, तो पारण कैसे करूं? तो भगवान को नहला करके चरणामृत ले रहे थे, शालिग्राम को नहला करके चरणामृत पान कर रहे थे। आप लोग चरणामृत लेते हो? कैसा लेते हो? चरणामृत कैसे लेते हो आप लोग? बोलो। कई लोगों को मैंने देखा है चरणामृत कैसे लेते हैं। कैसे लेते हैं? है नहीं? भगवान को नहला करके ऐसा चरणामृत लेंगे, जीभ को निकाल के। चरणामृत ऐसा नहीं लेते, नहीं लिया जाता। एक गांव में ऐसी कथा चल रही थी, वहां गए। अब व्यास मंच से उतरने के बाद में जजमान लोग पैर धोए, जैसे ही अब पैर जैसे ही धोए तो पैर धोने के बाद में ऐसे ही अब लंबा जीभ को निकाल के अब वो आधा पानी महाराज के कपड़ा में, अब वही आधा पानी वो थाली में, दान फिर दूसरा थे, फिर धोए थे, वो चलत प्रक्रिया। अब कई जन देखता हूँ मैं, जिसे खाए चीजें तो इसे पानी पैर ले धोए के बाद हाँ फिर तान हुई महाराज ला छुआ, फिर पाँव परत है। झूठा हुआ कि नहीं? चरणामृत ऐसा नहीं लेना चाहिए। चरणामृत लेने का जो सही तरीका है वो ये है साहब। और चरणामृत लेने के बाद ऐसा पीछे मत किया करो। यहाँ गायत्री का वास होता है, वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है? चरणामृत लेने के बाद में ऐसा हाथ को रगड़ के आंख में स्पर्श कर लिया करो, ठीक? हाँ, सब रोज लड्डू गोपाल जी हैं घर में तो नहला करके चरणामृत लिया करो, सबको दिया करो चरणामृत। अम्बरीश जी महाराज इंतजार करते थक गए। दुर्वासा जी लेट करके आए, देखा जैसे ही पहुंचे तब देखे ये तो चरणामृत पी रहे हैं, मुझे बुला करके भड़क गए और गुस्सा में आ गए। तुम मुझे ब्राह्मण भोजन करने बुलाए हो और पानी पी रहे हो, खा रहे हो, सब कर रहे हो तुम। गुस्सा में आके जटा को उठा के पटक दिया। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई, अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी उतने में भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को फेंका और सुदर्शन को फेंक करके उस राक्षसी का वध कर दिया। वो सुदर्शन जो है दौड़े दौड़े किसको दौड़ाया? दुर्वासा को। और दुर्वासा को जब दौड़ाया वो चक्र जो है, तो दुर्वासा को जैसे दौड़ाया वो चक्र, दुर्वासा जान गया ये तो नारायण का चक्र है, नारायण की शरण में जाऊंगा तो वो मेरी रक्षा करेंगे। दौड़े दौड़े नारायण की शरण में गए और जाकर के प्रणाम करते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने मना कर दिया, तुम मेरे भक्त को परेशान किए हो, मेरा भक्त ही तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ मेरे भक्त की शरण में। भक्त की शरण में गए, अम्बरीश के चरणों में जाकर के झुके, महाराज मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने उठाया, प्रेम से बोले आप कैसे की बात कर रहे हो महाराज, आप विप्र देव हो, ब्राह्मण हो, आप उठो। सुदर्शन के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए अम्बरीश जी और कहे हे सुदर्शन जी आप वापस चले जाओ। सुदर्शन वापस चले गया। तो प्यारे भक्तगण, अम्बरीश जी महाराज सूर्यवंशी महाराज राम जी के वंशज थे, समझ रहे हो ना? इसी वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, प्रतापी राजा हुए हैं। सूर्यवंश में महान महान राजा हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? देखो, सूर्यवंश में एक और राजा थे जिसका नाम था, सूर्यवंश में मंधाता हुए, मुचकुंद हुए, मुचकुंद के हुए त्रिवंदन, त्रिशंकु, त्रिशंकु के बाद में आगे हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र हुए और हरिश्चंद्र की गाथा आप लोग सब सुने हो। सत्यवादिता के लिए अपना राजपाट और अपना सब कुछ जो है इन्होंने क्या कर दिया? बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुने हो नहीं है? ये भी सूर्यवंशी राजा थे, राम जी के परदादा थे, समझ रहे हो नहीं? राम जी के परदादा थे राजा हरिश्चंद्र महाराज। इसी वंश में महाराज सगर हुए, राजा सगर। सगर का नाम सुने हो? बताता हूँ, सुनो। सगर जी महाराज जो थे ना, उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केसरी।
केसरी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था असमंजस। सुमति देवी ने मांस के गोला आकार को जन्म दिया, गुस्से में आई। बड़ी दीदी का एक बेटा है मेरा, मांस जन्म लिया है, पिंड, मांस के गोला आकार को उठा के पटक दिया तो सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। कितने पुत्र पैदा हो गए? 60,000। और सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। राजा सगर प्रसन्न होकर के आगे चल करके भविष्य में अश्वमेघ यज्ञ किए। क्या किए? अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ जब इन्होंने किया राजा सगर ने, तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा को छोड़ा जाता है। अब घोड़ा वापस जब आ जाए यज्ञ में तो यज्ञ पूर्ण माना जाता है। अब घोड़ा को कौन चुरा लिया अश्वमेध यज्ञ के? घोड़ा को चुरा लेता है इंद्र। अब इंद्र जो है उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में ले जा करके बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र जो है खोजते 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 कपिल के आश्रम आए, वहां पर घोड़ा बंधा था। गुस्से में आकर के सगर के 60,000 पुत्र जो है कपिल भगवान को चोर समझ गए और चोर समझ करके पत्थर उठा उठा के मारने लगे। अब पत्थर उठा के जब मारने लगे कपिल भगवान का नेत्र खुला। और कपिल भगवान का नेत्र जब खुला तो कपिल भगवान के नेत्र के अग्नि से जल करके सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान के नेत्र के अग्नि से जल के भस्म हो गए। 60,000 पुत्र भस्म तुरंत। अब इनका उद्धार कैसे होगा? एक बेटा बचा था सगर का, असमंजस। इन्होंने मां गंगा को लाने के लिए खूब तपस्या किया। कपिल भगवान ने कहा कि गंगा आएगी तभी इनका कल्याण होगा। अब असमंजस के बाद हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के बाद में हुए राजा दिलीप। दिलीप भी 1 लाख साल तक तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के बाद में आगे राजा हुए कौन? भगीरथ। भगीरथ ने जब तपस्या किया तो माँ गंगा प्रकट हो गई। और माँ गंगा प्रकट होकर के कहती है, क्या कहती है? गंगा मैया प्रकट होकर कहती है कि मेरे वेग को, तेज को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है भगीरथ। बोले इसको पहले मेरे तेज को संभालना है तो पहले भोलेनाथ का आवाहन करो, भोले बाबा को बुलाओ। और भोले बाबा जब आएंगे तब अपनी जटा में मुझे शामिल करेंगे, तब वहां से निकल के मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो भोले बाबा का ध्यान किया इसने, किसने? भागीरथ। भागीरथ जी ने सुंदर भगवान शंकर जी का आवाहन किया। और भोले बाबा जैसे ही आए तो भोले बाबा आए और भोले बाबा ने अपनी जटा को पूरा संसार में फैला दिया और गंगा मैया को उस पे लपेट दिया। और गंगा मैया को लपेटा भगवान शंकर ने और जटा को जब निचोड़े तो 3 बूंद जल जो है इस धरती पर गिरा। और वही भगीरथ के साथ में मां गंगा के रूप में धराधाम पर आती है। बोलो गंगा मैया की। हिमालय से होते हुए भारत भूमि पर आई और जैसे सगर के 60,000 पुत्रों के राख को स्पर्श करती है गंगा मैया, तो सगर के 60,000 पुत्र जो है वैकुंठ चले गए, तर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है गंगा की महिमा। गंगा गंगा कहने से क्या होता है? गंगा गंगा कहने से सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेटी हो जाती है घर में तो नाम रख दो गंगा। मृत्यु के समय गंगा कह के मर गए तो सीधा तर जाओगे। गंगा मैया की ये महिमा है कि अगर कोई मर गया और गंगा मैया में जा करके अस्थि को जब डालते हैं ना तो हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। गंगा जल जो है कभी खराब नहीं होता, बॉटल में कई साल भर के रखे। समझ रहे हो नहीं? गंगा जल किसके किसके घर में है? हाथ उठाओ। रोज पूजा करते हो गंगा जल का? नहीं करते। रख दिए हो बस, धूल धक्कड़ बढ़ रहा है डब्बा में, डब्बल उठा के कई धुर्रा पटकाए। ऐसा मत किया करो। गंगा जल जो है उसके अंदर चांदी का सिक्का डाल के रखना, ठीक है? छोटा चांदी का सिक्का गंगा जल के डब्बा में रखो और रोज उनका सुंदर आरती पूजा करो। किसका? गंगा जल का। गंगा जल के बॉटल में सुंदर सिक्का रखो, रोज आरती पूजा करो तो लक्ष्मी का वास होता है, याद रखना।
गंगा मैया की महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो गंगा मैया हमारे भारत भूमि में आई। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई थी पता है? जब वामनदेव भगवान जो है अपना एक पग ऊपर लेके गए थे ना ब्रह्मलोक में, तो भगवान के पैर को धो करके किसने? ब्रह्मा ने उस पानी को धो करके अपने कमंडल में रख लिया था, वही गंगा मैया बनी। ठीक है, तो गंगा की महिमा अपरंपार है। इस वंश में आगे प्रतापी राजा हुए हैं। भगीरथ के बाद में आगे इस वंश में हुए राजा खटवांग। ठीक है, खटवांग के बाद हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के बाद में हुए राजा रघु। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस वंश में आगे महाराज दशरथ हुए। कौन हुए? दशरथ। दशरथ के बारे में बताता हूं, सुनो। जो अपने इंद्रियों को 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, रोम, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों पे जो राज करे, इंद्रियों पे जो राज करे उसे दशरथ कहा जाता है। इंद्रियों को जो रथ बना करके 10 इंद्रियों को रथ बना के दौड़ाए, वो है दशरथ। ये दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। दशरथ क्या थे? ब्राह्मण थे, और रोज तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे शालिग्राम में। और शालिग्राम जी में तुलसी की मंजरी चढ़ा चढ़ा के इतना पुण्य इकट्ठा करके रखे थे, पूछो मत। एक दिन मंदिर गए, और मंदिर गए एक दिन पूजा करने, तो मंदिर में एक प्रेतनी भूतनी रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी राजा से, उस ब्राह्मण से, ब्राह्मण जी मुझे मुक्ति दिला दो। तो उस ब्राह्मण देवता ने अपना सारा पुण्य उस भूतनी को दे दिया। हे भगवान, मेरा जितना पुण्य है सब इस प्रेतनी को मिल जाए और ये प्रेत की योनि से इसकी मुक्ति हो जाए। जैसे अपना पुण्य जैसे दिया, तो प्रेतनी के शरीर से छूट गई और दिव्य शरीर धारण करती है। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए और कहे कि ब्राह्मण देवता, आपने अपना पुण्य दान कर दिया। अपना पुण्य कोई किसी को नहीं देता, समझ रहे हो? नहीं देता है क्या? नहीं देता, लेकिन उसने अपने पुण्य को दिया। तुमने पुण्य इसको दे दिया, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि आगे चल करके आप राजा दशरथ बनोगे और ये स्त्री तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी। दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कई दिनों से संतान इनका नहीं हो रहा था, बुढ़ापा भी आने वाला था। रोज इनको सब ताना मारते थे, जहां ये जाते थे ना, देवता लोग भी इनको सुनाते थे कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारा कोई संतान नहीं है। तो गुरुदेव वशिष्ठ को कहा गया कि आप यज्ञ का कुछ प्रायोजन करो, संतान होगा। गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे ही कराया तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ कुंड से पैदा हुए खीर लेकर गए। वशिष्ठ के हाथ में खीर दिया गया। वशिष्ठ ने उस खीर को दशरथ को दिया। दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या को दिया। कौशल्या मैया ने उस खीर को 2 भाग में बांटा। एक भाग अपने पास रखा, एक भाग का आधा करके केकई और सुमित्रा को दिया, खा लो। केकई को गुस्सा आया, राजा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन खीर मेरे हाथ में ना देके बड़ी रानी के हाथ में दिए, खीर को फेंक दिए गुस्से में आके। और उस खीर को सामड़ी नाम की एक गिद्धनी गिद्ध उठा करके चोंच में दबा करके उड़ गई। और चोंच में दबा करके जब उड़ी, एक पहाड़ में पहुंची, चोंच खोली तो वो खीर नीचे गिर गया। और नीचे बैठी थी अंजना मैया। अंजना मैया ने उस खीर को भगवान का प्रसाद समझ करके उस खीर को खा ली, तो अंजना मैया गर्भवती हो गई और हनुमान जी का आगमन हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का आगमन हो गया। हनुमान जी महाराज अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज राम जी के भाई हुए कि नहीं हुए हैं? कौशल्या और सुमित्रा ने अपना थोड़ा थोड़ा खीर निकाल के केकई को दिया, लिखा, और जैसे तीनों खाए तो तीनों गर्भवती हो गए। और तीनों जब गर्भवती हुए तो सुंदर तीनों का संतान आने वाला है। कौशल्या के घर में राम जी का आगमन, और राम जी आने से पहले कौशल्या मैया को दर्शन दिए। चतुर्भुजी स्वरूप 4 हाथ वाले भगवान नारायण
आकर के दर्शन दिए। सशंखम चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसा सुंदर झांकी आहा भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही कौशल्या मैया। माँ, आपने मुझे कहा था, मुझे प्राप्त करने के लिए आपने तपस्या किया था पूर्व में, आप अदिति थे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके घर आऊंगा माँ, इसलिए मैं आपके घर आ रहा हूँ। माँ ने कहा ऐसे थोड़ी आओगे, ऐसे आओगे तो सब जान जाएंगे कि तुम आप जो है नारायण हो। छोटे बच्चे बन करके आओ ना, 4 हाथ वाले नहीं 2 हाथ वाले बन करके आओ। 2 हाथ गायब करो और 2 हाथ को छुपाओ और 2 हाथ वाले बन के आओ। कपड़े उतारो, नंगे हो जाओ, छोटे बच्चे बनो, रोना धोना करो, हाँ तभी तो लोग जानेंगे बच्चा हुआ है। ऐसा नहीं। माँ को कहा ठीक है माँ, आता हूँ। समय आया तो समय जब आया तो भगवान राम ने सुंदर राम जी का आगमन होने वाला है। अच्छा, कौन से महीना में आए भगवान राम? बोलो। चैत्र महीना। कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष। बहुत बढ़िया। कौन सी तिथि थी? नवमी। बहुत बढ़िया। कितने बजे आए भगवान? 12 बजे। बहुत बढ़िया। कौन सा दिन था? कौन सा दिन था जी? सोमवार की, मंगलवार की, बुधवार है? बने फटाफट उत्तर देते रहे, हम खुश हो गए रहे। कौन सी दिन आए है राम जी? मंगलवार की, बुधवार को है? रविवार के? बड़ा लफड़ा है। कौन सी दिन आए? रविवार को आए भगवान। अच्छा, रविवार वाले कितने? चलो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6। ठीक। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, मंगलवार वाले कितने हैं? चलो हाथ उठाओ। 31 मन है। कौन सी दिन आए है? राम जी है जी। सियान मन, चलो हाथ उठाओ। चलो मंगलवार को आए हैं। अच्छा, मंगलवार को कितने लोग हाथ उठा रहे हो? चलो हाथ उठाओ। मैं उठा रहा हूँ मंगलवार के लिए। चलो अब कितने लोग हाथ उठाओगे? मंगलवार को हुआ है। ठीक है। भगवान कृष्ण आए हैं रात में और राम जी आए हैं दिन में। एक आए मंगल को और एक आए बुध को। ठीक। एक आए शुक्ल पक्ष में, एक आए कृष्ण पक्ष में। ठीक, याद रखना, भूलना मत। तो सुंदर नवमी तिथि आने लगी और नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि आ गई, चैत्र महीना आ गई और भगवान राम जी का आगमन होता है चैत्र मास में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चैत्र महीना में भगवान आ गए और चैत्र महीना में भगवान का आगमन होता है। सुंदर नवमी तिथि शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे। ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अन्नो बाल रूप सोई राम। राम जी का आगमन होता है। आओ सब मिलकर के राम जी के आगमन में हम लोग जो है राम जी का स्तुति करते हैं। ठीक है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब गाना कितने लोगों को याद है ये? चलो हाथ उठाओ। अच्छा, याद है, बहुत बढ़िया। रोज गाया करो इसको, रोज बोला करो। बच्चे हैं करेंगे, बच्चों को भी सिखाया करो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सीते महतारी मन मनहारी
अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करावन। माया गुण ज्ञाना कीर्तन माना वेद पुराण मनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममपुर शोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति रहे। उपजा जब ज्ञाना हित हमारा। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई बात बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हर पद पावहि तेन परहि भव कोपा। दीन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित निंद मनुज अवता। निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपा। सियावर रामचंद्र की जय। जय भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो राम जी का आगमन हुआ भैया और राम जी का आगमन हुआ सब नाचने लगे गाने लगे। दशरथ जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब आनंद से मंगल से उत्सव मनाने लगे। आओ राम जी का जन्म हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग भी नृत्य करते हैं। हाँ? दशरथ के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। आइए सब आनंद उत्सव मनाते हैं। ठीक है राम जी का आगमन हुआ है। आइए अवधपुरी के राजमहल मां ओ अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया। जन्मे चारों भैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारों भैया। जन्मे चारों भैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया। सब नाचे
ताता थैया थैया। अवधपुरी मायानंद छागे घर घर बाजे बधाई। घर घर बाजे बधाई गा भैया, घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई। पवन चले पुरवाई गा भैया, पवन चले पुरवाई। अवधपुरी मायानंद छागे घर घर बाजे बधाई। घर घर बाजे बधाई गा भैया, घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई। हाँ, पवन चले पुरवाई गा भैया, पवन चले पुरवाई। आनंद मगन दशरथ राजा ओ, आनंद मगन दशरथ राजा आस तीनों मैया। से तीनों मैया सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सबो नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। नर नारी मन नाच गावे फुलवारी बरसावे। फुलवारी बरसावे गा भैया, फुलवारी बरसावे। वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे। रजगुल के जस गाए गा भैया, रजगुल के जस गावे। नर नारी मन नाचे गावे फुलवारी बरसावे। फुलवारी बरसाई गा भैया, फुलवारी बरसावे। वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे। रघुकुल के जस गावे गा भैया, रघुकुल के जस गावे। बिचंगनामा नाचत हवे ओ, बिचंगनामा नाचत हवे जग के नाच नचैया। जग के नाच नचैया। सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल माँ ओ, अवधपुरी के राजमहल माँ जन्मे चारों भैया। जन्मे चारों भैया। सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। हो सब नाच झमा झम ताता थैया थैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।
तो राम जी का सुंदर आगमन हुआ और सुंदर राम जी का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। बड़े पुत्र का नाम रखा, जहां विराम है, आराम है, सुखराम है, विश्राम है, उसका नाम रखा गया राम। जो भरण पोषण करे उसका नाम है भरत। लक्षण जिसका धाम है वो है लक्ष्मण, और जो शत्रुओं का नाश करे उनका नाम है शत्रुघ्न। तो चारों भैया का सुंदर जो है आगमन हुआ और सब खुशियां मनाने लगे, आनंद से नाचने लगे, गाने लगे। हाँ, अब देखो राम जी के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हो, राम कथा रामायण कथा सुनते हो आप लोग टीवी में, सीरियल में, गांव में। अब घर घर रामायण कार्यक्रम होते रहते हैं, पूजा पाठ आदि कार्यक्रमों में। राम कथा के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हो। राम जी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं, है ना। इतना कहूंगा कि राम जी जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं, लक्ष्मण और भरत जैसा कोई भाई नहीं, सीता जैसी कोई नारी नहीं, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं, समझ रहे हो ना, और हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं। इतना कहूंगा। प्यारे भक्तगण, रामायण का एक एक पात्र जो है आदर्श है, समझ रहे हो ना। रामायण का एक एक पात्र जो है आदर्श पात्र है, समझ रहे हो ना। हाँ, राम जैसा तो प्यारे भक्तगण, रामायण जो है जीवन जीना सिखाती है। रामायण का एक एक पात्र जो है आदर्श है। रामायण के दोहे और चौपाई को अगर आप रोज पढ़ते हो, 2 चौपाई 5 चौपाई, 2 दोहा 5 दोहा, तो जरूर आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। याद रखना, रामायण तो सबको पढ़ना चाहिए भैया, याद रखना, ठीक है ना। सब पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। राम जी के बारे में ज्यादा मैं वर्णन नहीं करूंगा, राम कथा तो आप लोग सब जानते हैं। आइए हम सब जो है कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया कि बोले सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब चंद्रवंश के बारे में बताता हूं। देखिए, नारायण के वंशज कौन हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा से हुए हैं अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के हुए हैं बुध, तो चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला है। चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के आयु, आयु के नहुस, और नहुस के हुए हैं यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति और कृति। ययाति की 2 पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के 2 पुत्र हुए यदु और तुर्वसु। यदु से यदुवंश आगे चला। यदु के हुए हैं अजमेर, सूरसेन और वसुदेव, ठीक है। कौन हुए? वसुदेव। भगवान सुखदेव जी ने बताया, देखो राजन, भगवान
कि पिता वसुदेव की विवाह देवकी से हुआ। उनके देवकी के भाई कंस ने देवकी के 6 पुत्र को मार डाला। सप्तम गर्भ के रूप में दाऊ भैया आए, अष्टम गर्भ में भगवान आए, ऐसा संक्षिप्त में सुधा दिया। तो सुखदेव जी भगवान से परीक्षित ने कहा कि बोले प्रभु, कृष्ण जन्म की कथा को इतना छोटा क्यों सुना रहे हो आप? मुझे विस्तार से सुनना है, विस्तार से जानना है। तो सुखदेव भगवान ने सुंदर इस कथा को विस्तार से फिर आगे रसपान कराया। देखो, सूर्यवंश में राजा जो थे उसका नाम था वसुदेव। वसुदेव की जो विवाह है देवकी मैया के साथ में हुआ। वैसे तो वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी? वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 7। सबसे छोटी पत्नी जो थी वो थी देवकी। ठीक है, सबसे छोटी कौन थी? देवकी मैया। रोहिणी मैया भी वसुदेव जी की पत्नी है। वसुदेव जी की 7 पत्नियों के नाम है गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। ठीक है, तो देवकी मैया के काका उग्रसेन, ठीक है, देवक की बेटी देवकी, और उग्रसेन के पुत्र कौन हुए? कंस। ठीक है, तो ये जो कंस था इसका जब जन्म हुआ ना तो उग्रसेन को मालूम चला कि राक्षस बनेगा, दैत्य बनेगा करके, तो उसको पत्तों में लिपेट करके जल में फेंक, नदी में डाल दिए थे। सूरसेन ने इसका लालन पालन किया था कंस का, और कंस को जब ये बात मालूम चला कि उग्रसेन मेरे पिता ने मुझे फेंक दिया था पानी में, उस दिन से उससे दुश्मनी करता था। समझ रहे हो ना? और उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। देवकी का विवाह जो है, देखो कंस इतना बड़ा दुष्ट था, इतना बड़ा राक्षस था, दैत्य था कि इसके डर के कारण सब कांपते थे इससे। यज्ञ होना बंद हो गया, पूजा पाठ होना बंद हो गया, सब बंद हो गया इनके कारण। समझ रहे हो ना? और धरती में यज्ञ होना बंद, पूजा पाठ होना जब बंद हो गया तो धरती मैया डरने लगी, अब क्या होगा, कैसे हो गया। धरती मैया जो है सारे देवताओं के पास पहुंची। देवता लोग ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा नारायण की शरण में गए और जाके प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इस कंस से हमें छुटकारा कब मिलेगा? भगवान ने कहा इंतजार करो, मेरा एक अवतार होने वाला है, कृष्ण अवतार। मैं कृष्ण अवतार लेकर के इस दुष्ट का संहार करूंगा। प्यारे लोग कंस से बहुत डरते थे और इनसे बात करना भी कोई पसंद नहीं करता था। कौन दुश्मनी अपने मूले। कंस जो है अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ जब कर रहे थे उस समय इसने सबको आमंत्रित किया भोजन के लिए, शादी के समय, और सबको प्रेम से स्वागत करके भोजन करा रहा है ताकि लोग ये कहे कि कंस थोड़ा सुधर गया। अपनी बहन देवकी को बड़े प्रेम से विदा करने लगा। विदाई के समय रथ में घोड़ों की लगाम खुद पकड़ लिया और सारथी को हटा करके खुद सारथी बन करके बैठ गया। ये कौन? कंस। बहन को विदा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी कर दिया, इंद्र ने आकाशवाणी करवाया कि जब तक आकाशवाणी होगा तब तक ये दुष्ट का मृत्यु नहीं होगा। इसका सच सामने लाने के लिए आकाशवाणी कर दिया है, कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी के 8वें गर्भ से जो संतान होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और आकाशवाणी जैसी हुई तो आकाशवाणी को सुन करके कंस नीचे उतरा, तलवार पकड़ करके अपनी बहन को मारने लगा, देवकी को। और देवकी को जब मारने लगा तो वसुदेव जी आके तलवार पकड़ लिए, कहे महाराज आप मेरी पत्नी को नहीं मार सकते, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है। रही बात संतानों की, एक एक संतान को ला के मैं आपको सौंप दूंगा, महाराज मेरी बात पे भरोसा करो, हमें जाने दो। कंस ने कहा ठीक है जाओ, छोड़ दो। पहला संतान जब हुआ तो ला करके वसुदेव जी ने दिया। किसको दिया? कंस को। पहला संतान जो हुआ उसको ला करके कंस को जैसे ही दिया तो कंस कहा ले जाओ इसको। क्या करूंगा? 8वां को लाना। उसी समय नारद जी आए। नारद जी आकर के कमल का फूल दे करके कंस को समझाया, कंस देखो इसमें से कौन सा पत्ता पहला है और कौन सा दूसरा है, 8वां है, गिन के बताओ कमल की पंखुड़ी को। कंस देख के गिनने लगा तो भ्रमित हो गया, कौन सा पत्ता पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां समझ नहीं पाया। इसी प्रकार से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है और कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। छोड़ो मत, मार डालो। ऐ चाणूर लाओ उस बच्चे को। बच्चे को लाया, पटक दिया और बच्चा मर गया। देवकी वसुदेव का पहला बेटा मर गया। डाल दो काल कोठरी में इनको। काल कोठरी में बंद कर दिया गया।
और काल कोठरी में जैसे ही बंद किया, दूसरा संतान आया, उसको भी मार दिए, तीसरा संतान मर गया, एक एक करके 6 संतान को मार दिया। देवकी मैया रोने लगी कारागृह में। नारद जी आए, नारद जी आकर के कहे बेटी रोना मत, मत रो तुम्हारे घर तो स्वयं नारायण आने वाले हैं, तुम हलषष्ठी का व्रत करो। हा? और हलषष्ठी का व्रत किया कारागृह में देवकी मैया ने। हलषष्ठी मैया का जब व्रत किया तो व्रत के प्रभाव से सप्तम गर्भ के लिए मैया तैयार हुई, तत्पर हुई। और बलराम जी का आगमन हुआ और गर्भ में जब बलराम जी आए तो उस गर्भ को स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? रोहिणी मैया के गर्भ में। और 7वां बालक कौन आया? बलदाऊ जी। भगवान नारायण के 24 अवतार में से एक अवतार बलराम। बोलो बलराम जी भगवान की। बलदाऊ जी का आगमन हुआ। 8वां गर्भ में स्वयं नारायण भगवान आए। 8वें गर्भ के रूप में जब भगवान जब आए और गर्भ में जैसे ही प्रवेश किए तो सारे देवता लोग सब जय जयकार करने लगे। भगवान के आगमन की तैयारी है, सब जो है स्वागत करने लगे, गुणगान करने लगे। और समय आने वाला है भादों का महीना। आने से पहले भगवान ने दर्शन दिया, बाल स्वरूप में दर्शन दिया। और दर्शन देकर के माँ से कहा, माँ बोले मैं आपको दर्शन देने आया हूँ, बताने आया हूँ मेरा जन्म होगा, आपको बहुत कष्ट मिला है ना, अब इस दुष्ट को मैं मारूंगा, मेरी रक्षा करना, मुझे छुपा देना आप लोग, मैं समय आएगा 11 साल बाद आऊंगा। बोले कैसे छुपाएंगे? बोले यहाँ से मुझे दूर ले जाना, मेरा जन्म होगा, मुझे गोकुल छोड़ाना, हथकड़िया बेड़िया अपने आप कर जाएगी। सुंदर आकर के सुंदर भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद अदृश्य हो गए। समय आया भादों का महीना। और भादों का महीना जब आया, और भादों का महीना जब आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया, बुधवार रोहिणी नक्षत्र जब आई, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आए और रात्रिकालीन 12 बजे भगवान का प्राकट्य होता है। उस कारागृह में मथुरा में भगवान का जन्म होता है। बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। नंद की आनंद भयो। जय यशोदा लाल की। 12 बजे रात में भगवान का आगमन हुआ कारागृह में। और जैसे 12 बजे रात में जब भगवान का आगमन हुआ, सब जय जयकार करने लगे, हथकड़िया बेड़िया खुल गई वसुदेव जी की। टुकनी पर माया की टुकनी में बैठा करके लेकर के जाने लगे भगवान। भगवान को लेकर के जब जाने लगी तो रास्ता खुल गया। 20,000 पहरेदार सो गए, रास्ता खुलने लगा। बाबा लेके बाहर गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। काली रात है, बिजली चमक रही है, कड़क रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। आइए हम सब जो है चलते हैं उस आनंद की ओर जिसका हमको इंतजार था इतने दिन से। भागवत में उसी पल का तो इंतजार होता है ना, कृष्ण जन्म कब हो करके, और आज वो पल आ गया। कृष्ण जन्म का सुंदर सुनहरा अवसर। और आपके ग्राम कोपरा में बाल कृष्ण लाल भगवान का कथा के माध्यम से आज कृष्ण जन्म मनाएंगे उत्सव उत्साह से। आइए सब जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भगवान का। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की। जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो। जय हो नंदलाल की।
जय हो नंदलाल की। बिहारी तेरी जय हो, बांके बिहारी जय हो। ओ बांके बिहारी लाल, अरे बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। देखो कृष्ण जन्म हुआ है तो आप लोगों को तो आनंद मनाना है, उत्साह मनाना है, ऐसे चुपचाप खड़े नहीं होने हैं। सबको देख रहा हूं चुपचाप खड़े हो आप लोग, ऐसे में आनंद थोड़ी आएगा। उत्साह से आनंद मनाना है, आनंद मंगल से। हो रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
एक मंगाया है इसको चखेगा जादू। और सभी लोग मिलके बोलेंगे क्या? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन, आया जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ पूरा करार का। और मिल के बोलेंगे सभी लोग, बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए, आरती की तैयारी कर लीजिए। अच्छा ठीक ठीक चलिए। सोहर काली चली, और अगर अभी गा दो कहो तो काली नहीं गाता लगा। लो अभी गा दो, अभी गा दो, गा दो, गा दो। लड़का था तुरंत छुट्टी करा था, काली कथा में आई हो तब गावो मस्त। बता भैया। चलिए आरती करते हैं, आरती के बाद हमारी जो भी भजन आपको गाना हो गा लीजिएगा। एक गाना गा देते हैं।
वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। सपने में रात में आया सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गए शाम जबो मैं वाला रे, दिल में बस गए शाम जबो मैं वाला रे। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हुआ था, मेरे बंसी तुझे पुकारे और दौड़िया यमुना किनारे। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हुआ था, मेरे बंसी तुझे पुकारे और दौड़िया यमुना किनारे। मुझे ग्वाल बाल में प्यारा बाल में प्यारा, बाल में प्यारा किसन कन्हाई रे, दिल में बस गयो शाम जबो मैं माला रे, बस गयो शाम जबो मैं वो झूले कदम की डाली, मैं संग में झूलन वाली, वो झूले कदम की डाली, मैं संग में झूलन वाली, रंग रसिया शाम मुरारी, कर मीठी मीठी बतिया प्यारी, शाम मुरारी कर मीठी मीठी बतिया प्यारी, जादू समो पे करता, जादू समो पे करता जादू समो पे करता रौनक लालारी, दिल में बस गयो शाम तबो मैं मालारी, मेरे दिल में बस गयो शाम तबो मैं मालारी, मेरे दिल में बस गयो शाम तबो मैं मालारी, दिल में बस गयो शाम सभी भक्तगण खड़े हो जाएंगे।
दिव्य भगवत भगवान की सुंदर दिव्य आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। निवेदन करूं सभी भक्तों से, सभी जितने भी चेयर पर बैठे हैं, जमीन में बैठे हुए, भूमि पर बैठे हुए, उन सभी से निवेदन करूंगा, जो बाजार में खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। निवेदन करूंगा। बोल मुरली मनोहर भगवान की जय। सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय माध्या, शरण पढ़ो की लाज रखो, हे मेरे घनश्याम, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोह। बोलबा के बिहारी लाल की जय। आदि कुंज बिहारी की सुधीर धज कृष्ण मुरारी।